इसे लोग कई सारे लिंक जो मैंने उसमें लिखा ना उसमें अलग ही सीखना अलग श्लोक है। ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद ये अध्ययन काल में शरीर के आश्रित रहते हैं और जीवा के अग्रभाग पर प्रकट होते हैं, इसलिए वे इतन साध्य और विनाशशील हैं, अर्थात इनका लुप्त होना स्वाभाविक है। यहाँ ये बता देगा किंतु परब्रह्म परमात्मा इस प्रकार शरीर का आश्रय लेकर प्रकट होने पर भी वेदाध्ययन की भांति इतन साध्य नहीं, परमात्मा ये अलग विषय हो। लेकिन इसमें क्या बताया कि वेद भी लुप्त होते हैं जिनको परमात्मा अपने अनुसार उनको से वापस आने में योग मिला। इसको खोलना एक होते हैं गुरु महात्मा में होगा। हाँ और बताएं इसमें ये सिद्ध नहीं है ना कि वर्तमान में लुप्त है। वर्तमान में जैसे कि अब आपने इसे हाँ इसलिए मैंने रात में लोग ने चीज डाली थी कि अपने बालकों को बाल कर पानी पिलाना चाहिए। तो मैंने पूछा सर पता नहीं कौन से तो उसको उत्तर नहीं दे पाए। कारण क्या होता है ये मर्यादित नहीं है। कारण क्या होता है कि तर्क को समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा। जैसे मैं कहूँ आपको सुन रहे जब वहाँ पर बोलना नहीं कि कारण क्या होता है जैसे आपने बोला कि इसमें ये सिद्ध नहीं हुआ कि कलयुग के वर्तमान में वेद लुप्त हो जाएंगे। अब यदि मैं कहूँ कि यदि दूध में अपना सुना दूध में जामन डालोगे तो वो 12 घंटे में दही बन जाती है। कितने घंटे बनती है? 12 घंटे में बन जाती है, 10 घंटे बन जाती है दही है। तो इसमें इसका ये नहीं है कि वो अब तुम ये बोलोगे जैसे दूध में जामन डालोगे तो उसके बाद उसे डालते ही तुरंत दही नहीं बनने की लेकिन वो पीने योग्य नहीं रह जाएगा। दही किस समय बनेगी ये तुम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं वो 5 घंटे तक तो दूध रहेगा और वो 5 घंटे के बाद में 6 घंटे में लगती दही बन जाएगी। इसका क्या है कि वो प्रक्रिया चल रही है ना। तो इसका क्या है वो प्रक्रिया चली हुई है। तो उसमें यहाँ पर लिखा हुआ कहीं वो लुप्त हो जाए, कहीं वो दिखाई दें, कहीं नहीं दिखाई देंगे, यानी कि इतना कुछ बताया गया। कहीं वो दिखाई देंगे, कहीं दिखाई भी नहीं देंगे। उसमें काल गणना नहीं दी गई है कि वो अब दिखाई देंगे या कलयुग के अंत में दिखाई देंगे या नहीं दिखाई देंगे। इससे तो अब भी ये सिद्ध नहीं हो रहा कि अब नहीं है जबकि हमारे पास है। मतलब तो इसमें ये तो नहीं होता ना। हाँ ये सिद्ध नहीं होता क्या भी नहीं है। हाँ एक विंशति सहस्त्रम ऋग्वेदम मां प्रशस्ते इसमें मैं प्रमाण दिखाई दूंगा कि ना आपको क्या होगा उसमें मैंने कुछ खोल देता हूँ जिसमें हमने पूरे प्रमाण रखे हुए हैं। ये वाला समझ चाहिए वाला समझ नहीं तो फिर एक काम करते हैं टाइम डाइवर पूरा तो इसमें कई सारे प्रमाण ऐसे आते हैं इसमें लिखा हुआ कि महाभारत में भेजे हैं क्या एक वो भेजा है एक कलयुग में ना उसमें लिखा हुआ कि 1000 शाखाओं वाला सामवेद पढ़ा है। तो क्या आपके पास में सामवेद की 1000 शाखाएं हैं? नहीं अब मैं आपको बताऊँ ये जो बात बोली गई 1000 शाखाओं वाला वो किसने बोली? इन शाखाएं बोली गई हैं। नहीं किसने बोली है? उस रेशम पायन जी ने बोली। रेशम पायन जी कौन? रेशम पायन जी थे भगवान वेद व्यास के शिष्य। ये व्यास के शिष्य एक शिष्य की बात ऑथेंटिक कैसे हो सकती है? बहुत अच्छी बात है ना। इसलिए मैं पहले ताली दूंगा। कारण क्या होता है कि एक शिष्य की बात ऑथेंटिक कैसे होती है क्योंकि भगवान को पता था कि कलयुग में इस तरह की बातें हो सकती हैं। तो भगवान ने अपने एक अंश को भेजा अपांतरता में इसका नाम वेद व्यास और वेद व्यास जी को ये बोला कि वो विद्या की उनके अंश अवतार में पता है क्या क्या करना है। उसके बाद में क्या हुआ जब पूरी इन्होंने रचना कर ली तो उन गुरु ने जब उनसे कहा गया जग में कि भाई तुम इसका प्रचार प्रसार करो हमें कथा सुना महाभारत में। तो गुरु होते हुए उन्होंने वो कथा अपने आप नहीं सुनाई। क्यों सुनाई? क्योंकि वो जानते थे कि मैं सुनाऊंगा तो जीवन में डायरेक्ट कॉपी लगा देना। इसलिए होगा फॉलो करने में तो उसमें क्या हाँ अब वेद व्यास ने क्या किया अपने शिष्य को अपने आप सामने आदेश दिया। जैसे मान लेते हैं कि मैं इनको बोलूँगी कि गोविंदा तुम इनको ज्ञान दो। कारण क्या होता है कि यदि कुछ गलत बोलेंगे तो मैं इनको हाथ हाथ ठीक कराऊंगा है ना। दूसरी बात
अथ हिंदू जगत सृष्टा वो शब्द नादन 5 इसमें पन्ने खोलने का समय लगेगा। नहीं ऐसे बता कोई दिक्कत इसमें श्लोक में क्या बताएगा कि अथ हिंदू जगत सृष्टा कि उस जगत सृष्टा ने वेद व्यास को अपांतरताओं को अधिकार दिए कि तुम भूत भविष्य भविष्यणाम चिन्ह सर्वाचन से है, तो भूत और भविष्य का सब कुछ स्पष्ट देख सकते हो, तुम्हारे सामने कुछ भी भेद नहीं है ना। तुमने और मुझमें विशेष कोई अंतर नहीं है, बस तुम्हारे पुत्र इतना अंतर है। जैसे पिता के अधिकार देने के बाद कंपनी का मालिक पुत्र बन जाता है, लेकिन पुत्र पुत्र नहीं होता, पिता पिता ही होता है। जैसे पिता। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब वेद व्यास जी ने अपने वैशंपायन को फ्री अधिकार दिए और अपने सामने पूरा का पूरा जो प्रवचन करवाया था उनके सामने हुआ, यानी वेद व्यास जी सामने बैठे हैं और उनका शिष्य वहाँ बैठा हुआ है और शिष्य प्रवचन कर रहा है। तो इस सिद्धांत के अनुसार यदि मान लीजिए कुछ गलती करेंगे तो क्या टोकेगा नहीं, जब एक पिता भी टोक देता है तो क्या वो टोकेगा नहीं, है ना। तो उसी के अनुसार वहाँ पे वैशंपायन जी सब बातें बता रहे हैं। और यदि ये वाक्य अशुद्ध होता तो यानी कि वैशंपायन वेद व्यास जी ठीक कर देते, ये बात पक्की बात है। और इतना बड़ा बात वेदों के विषय में इतना बड़ा वाक्य कैसे बोल सकते हैं, है ना। और ये जो बात है कृष्ण जी बोल रहे हैं एक श्लोक में, मैं खुलवा देता हूँ आगे को कुछ नहीं पढ़ आगे इसमें क्या क्या है बताओ। बड़ा बड़ा करते हैं इसमें क्या अंदर के साथ बड़ा करते हैं। नहीं नाम पर बोला ऐसे हाँ एक वार्ता वाला बात वेद पुराण बोलना ये बोला इसमें गुरु महात्मा में आ रहा महाभारत गुरु महात्मा में महाभारत ऊपर था चौथे नंबर इसमें बोलना इसमें कुछ आ रहा है तो फिर एक को कहाँ जाना पड़ेगा कुटी में जाकर के ना वहाँ पर तुम बता ना गुरु माता में तो वहाँ पर है लाइन पार में। अब मेरे मोबाइल में चलते लाइव एक मिनट रोकना चला शेयर कर शेयर ठीक है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि भगवान विष्णु बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ और वेदों के रूप में कितने वेद हैं, है ना। अभी प्रमाण नहीं लिखा था मैंने वो छांट के रखा है पहले से, तो कम समय में कार्यक्रम हो गया शेयर हो गया शेयर। महाप्रमाण है देख पड़ेगी रोक दुख रही दोबारा लाइव चला दो। जल्दी आ गया मैं समझ आता हूँ कि थोड़ा लंबा होता है इसमें। और ये प्रमाण किसका है मैं बता दूँ क्योंकि ये सच है कि कोई ऋषि मुनि कह रहा है कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं इसको कौन कह रहे हैं परमपिता परमेश्वर भगवान कृष्ण कह रहे हैं क्या कहते हैं अर्णक्यों में ब्राह्मण लोग मेरा ही दान करते हैं। कौन से शास्त्र का है ये महाभारत का मोक्ष धर्म खंड 5 मोक्ष धर्म पर और अध्याय 342 श्लोक नंबर 18 भगवान कृष्ण बता रहे हैं अर्णक्यों में ब्राह्मण लोग मेरा ही दान करते हैं वे मेरे परम भक्त दुर्लभ हैं। जिस यजुर्वेद की 56 जमा 8 जमा 37 101 शाखाएं मौजूद है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आपके पास वेद है वो भी नहीं बिजनौर में तो है ना कहाँ पर मुख्य केंद्र आपका बिजनौर में या बरनावा में जिस रखे हुए हैं। तो आप है ना मुझे वेदों की ये 101 शाखाएं सही ला कर दे दें बड़े को मैं आपका आभार व्यक्त करूँगा।
ठीक है, जो मूल्य हम दे देंगे, ठीक है? उस यजुर्वेद में मेरे ही गान किया गया। अभी किसी ऋषि मुनि की बात नहीं है, इसकी बातें भगवान कृष्ण बता रहे हैं। इसमें बता रहे हैं खंड 5 मोक्ष धर्म पर्व अध्याय 342 श्लोक क्रमांक 98। अब यदि हम आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या बता रहे हैं, अब ये वेद व्यास जी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, द्वापर और कलयुग में वेद प्रायः लुप्त हो जाते हैं। कलयुग के अंतिम भाग में तो वे कभी भी कहीं दिखाई देते हैं और कभी दिखाई भी नहीं देते। इसका क्या है, अंतिम भाग में कभी दिखाई देते हैं, कभी नहीं दिखाई देते हैं। अभी आरंभिक है ना, तो आरंभिक में क्या है, उनकी कुछ शाखाएं लुप्त हो चुकी हैं। और इसमें एक प्रमाण और आता है, आगे आगे उठते हैं, भगवान विष्णु क्या बताया, वेद के विद्वान मुझे 21,000 ऋचाओं से युक्त ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद कितने हैं, ऋचाएं 21,000 और 1,000 शाखाओं वाला सामवेद क्या है। अभी भगवान कृष्ण बता रहे हैं खंड 5 मोक्ष धर्म पर 342 अध्याय श्लोक 97। तो क्या आपके पास में यदि सामवेद हो जिसकी 1,000 शाखाएं उपलब्ध है ना, तो फिर इसलिए वेद प्रमाणिक कहा कि तो अपूर्ण है और अपूर्ण को हम रखते हैं तत्व। अब जो उपलब्ध है, जो उसमें लिखा है, वो तो पूर्ण है ना, वो पूर्ण है, छोटा थोड़ी नहीं। वो पूर्ण है, कितना पूर्ण है, कितना पूर्ण तो है, हम अपना तथ्य लगा रहे हैं ना कि कितना पूर्ण है। हाँ नहीं तथ्य नहीं, इसमें लिखा हुआ है। जब मान लीजिए तुम्हें रामेश्वरम जाना है, कहाँ जाना है, रामेश्वर, या फिर तुम्हें आई से तैयारी करनी है, ठीक है, या आई से तैयारी करनी है, से तैयारी करनी है, तो कोई पुस्तक आधी है, तुम ट्यूशन पढ़ने जा रहे हो, क्या वो ट्यूशन वाला तुमसे उसको बोलेगी कि तुम आधे पुस्तक में तुम माथा पच्ची करो, नहीं पता क्या बोलेगा, भाई जो सिलेबस है पूरा ले, बुक्स तो पूरी होनी चाहिए, तो मांगे या मैं और भी इससे ज्ञान को नीचे कर देता हूँ। आप अपने बच्चे को ABCD पढ़ाएं, क्या वो चाहोगे कि ABCD की आधी पुस्तक ले फटी हुई, चाहोगे क्या? मैंने आज तक किसी माता पिता को ये नहीं देखा कि उसने फटी हुई पुस्तक बच्चे पढ़ाएगी, है ना, उसको फंस जाएगा आगे। उसमें M तक ABCD है, तो M के बाद में क्या होगा, क्या करें, उसका हाथ से लिख दे पूरी बढ़ ले, क्या पढ़ा, तो आधा ज्ञान मौत का सामान्य कहावती बनेगी। शॉर्ट में थोड़ा तो वेद को अलग कर देता हूँ। वेद जो है अपने पास उपलब्ध है, वेद में एंड में ये कहा गया न सारे वेदों में कोई भी शास्त्र ले लीजिए, इतना ही नहीं और भी बहुत कुछ है। इसके सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, हरि अनंत हरि कथा, यानी ईश्वर अनंत है, इनफाइनाइट है। ये ज्ञान अनंत पूर्ण नहीं है, मतलब जितना है वो तो सही है, लेकिन पूर्ण नहीं है। मैं इसके आगे भी बहुत कुछ है। लेकिन गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 1 में कहा है कि अर्जुन, ये जो संसार आप देख सकते हो, ये जो संसार है उल्टा लटका हुआ पीपल के वृक्ष के समान है, और जो संत इस सारे विभागों को बता देगा, पत्ते, जड़ और क्या बोलते तने और ये जो डाल है, सबके बारे में भिन्न भिन्न करके बता देगा, तत्वदर्शी संत है, उसकी तलाश करो और वही तेरे को तत्व ज्ञान का संदेश करेंगे। अगर भगवान जो कृष्ण जी ज्ञान दे रहे हैं, अगर वो पूर्ण ज्ञान दे रहे थे, सभी ज्ञान अर्जुन को दिया है। मैं समझ आता हूँ जी। आपने जो पहले 15 अध्याय के श्लोक 1 का अक्षर बताया है ना, कि जो ज्ञान को दे देगा वो तत्वदर्शन, ये आप इसमें नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पूर्व मूल्य में शाखम अस्थम ब्राह्मण छंदांसी अनानी जस्तम वेद का वेद, ये वाले बोल हमारे पास ये हम पढ़ाते हैं, चिंता वो यही है। चलो तो इनकी बारे में दिखाएंगे ना, एक बुक को ये दिखाएं तो खाली पढ़ आपके दिखाएंगे, और एक है हमारे पास सब तरह की गीता मिलेगी। आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले, बोलना सुन रही है अभी लाइव में बंद। हाँ, ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, वो संसार रूप वृक्ष को जो कुछ मूल से तत्व से जाना रहा है, वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। ठीक है, इसमें जो आपने बोला ना कि उस तत्व इसमें नीचे उसका विवरण दिया हुआ था, चलो उसको हम नहीं मानते आपके अनुसार, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि उसको हम तत्वदर्शी संत मानते हैं। क्या इसमें क्या लिखा हुआ है, तत्वदर्शी नाम ही है, आप ही दिक्कत हो सकते 15 के श्लोक 1 में वेद के तात्पर्य को जानने वाला, जानने वाला लिखा हुआ है संत।
तो एक तो सर अपने उसे ना जोड़ा जाए। ठीक है। जोड़ो मित्र आप भी नहीं, हमने जोड़ तो विश्लेषण अपनी तरफ से मत करना। लेकिन ध्यान रखना, अपनी माँ अपने बालकों को पानी उबाल कर पिलाएं, इसका अर्थ बताओ मुझे। मैं उस अर्थ में जाता ही नहीं, मैं उस एक नियम होता है। शास्त्र से अलग में कोई तर्क पे जाता ही माना नहीं। राम की आयु एक्स है। ठंडी कोल्ड ड्रिंक बढ़िया पिला। नहीं बढ़िया नहीं। अब बच्चा बोले कि राम की आयु हम नहीं मानते, राम की आयु एक्स कैसे जाएगी, तो भैया कुछ चीजें समझने के लिए बताई जाती हाँ, है। तो समझने के लिए तो इसलिए मैंने इसका हम ही इसीलिए रिलेशन कर रहे हैं। हाँ ये एक अध्याय है, अध्याय है 15 ही है, तो इसमें लिखा है श्लोक बोले, श्लोक है 5 श्लोक 5। चौथा। उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए है, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौट कर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसे आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निध्यासन करना चाहिए, है ना। इसी के लिए मैंने वो श्लोक बोला था। अब एक बात समझनी है ना, आप सब विद्या जाने ज्ञान जाने हैं, और मैं ज्ञान लेना चाहता हूँ, मैं जिज्ञासु के पास हूँ, क्या सब ज्ञान का इसलिए मैंने आपको निमंत्रण दिया। अब मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, मान लेते इन्होंने किसी का हत्या कर दी, ठीक है, और मैं वकील, मैंने बोला कि जज के सामने जाकर ये बोलना कि महाराज जी में से बहुत बड़ी गलती हो गई है ना, और ये अपराध मुझे जाने जाने हो रहा है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अब आप इसी भाषा को डिकोड कर लें, है ना, डिकोडिंग, ये तो डिकोडिंग है, डिकोडिंग, कि आप बोलें कि महाराज जी ने मर्डर किया है, कि महाराज जी, मैंने सुना था गोविंदा से महाराज जी क्या कहते हैं कि जैसा मैं अपराधी नहीं, मुझे जाने जाने हो रहा है। इसी बात को ध्यान रखना, मैं यहाँ पर इन्हें सिखा रहा हूँ, और भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 7 श्लोक में, मैं से इस तरह की दूसरे पकड़ता इसमें छोटी है, हम मानते हैं, हाँ सभी थोड़ा बहुत वो होता है, इतना वो नहीं होता। श्लोक हम उनके श्लोक मानते हैं, हम श्लोक मानते हैं, इसका अनुवाद ही नहीं मानते। अनुवाद को भी इतना वो हम भी वो महत्व नहीं देते। अच्छा, अब आज दूसरे अध्याय 7 श्लोक क्या है, दूसरे अध्याय 7 श्लोक में कार पढ़ने दोषोपन स्वभाव रक्षा में काम धर्म समुचय जैसे ऐसे निष्ठम बुद्धि कर्म शिष्यास्ते हम। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, क्या बोला है, मैं आपका शिष्य। तो जब शिष्य बन जाता है तो वो क्या करता है, अपने शिष्य को हर प्रकार से सिखाएगा, साम दान भेद धर्म, अच्छा ना। जब माता पिता सिखाते हैं, आप सोचो, माता पिता डंडे पर भी सिखाते हैं, बच्चे सिखाते हैं, तो क्या जो गुरु होगा वो नहीं सिखाएगा, है ना। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि तुझे कैसे करना हो, गीता प्रेस में लिख के दिया कि मैं इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निध्यासन करना है। यहाँ पर भगवान ये नहीं कहते मैं शरण हूँ उसकी, और यदि कह भी देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ध्यान रखना, परमेश्वर हर काम कर सकता है, वो मल भी है और मूत्र भी है ना। जी, मैं यहाँ पर आपको ये हम अपना विवेचन, अपना दिमाग क्यों लगा रहे हैं? तो मुझे लिखा हुआ इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस, यानी कि डाटा जा इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निध्यासन करना चाहिए। ब्रह्म कौन है, थोड़ा सा पूछना चाहूँगा। ब्रह्म की जो ज्ञान किया है, ब्रह्म ने किया है? नहीं, परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्म लोग कहाँ से है? ब्रह्म लोग क्या है? ऐसे लोग अनंत है, इनफाइनाइट यूनिवर्स। ब्रह्म लोग से ब्रह्म लोग से कुछ लेना देना नहीं है, ब्रह्म लोग इसमें तो इसमें विवरण है ना, आपको लेना देना कैसे आप नहीं श्लोक कहाँ लिखते हैं, आप 8वें अध्याय का 15 श्लोक है ना, हाँ, हम ये जानते हैं। बताइए। हाँ, आप वो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म लोक का सब ये पुनरावृत्ति वाले है ना, ठीक है। तो ठीक है, इतना जान लिया। अब ब्रह्म लोक कहाँ पर है, मैं तो वहाँ पर गया, नहीं में हेलीकॉप्टर है मेरे पास, ठीक है, तो नहीं मैं भी जाना चाहता हूँ कि धरती की भी सेवा करनी। तो इसमें सारा ज्ञान ऐसा है जो हमें पता ही नहीं, तो फिर क्यों ना? नहीं, ऐसा नहीं, इसमें सारा ज्ञान है, किंतु पता है इस ज्ञान को समझने के लिए प्रभु जैसे ये पुत्री है, ये क्या है, भगवत गीता पुत्री है, इससे पिता कौन है, महाभारत। आप कह रहे हो ना, मैं इस चीज को आप नहीं कह सकते। चलो मैं कहूँ फिर मैं अपना तत्व जोड़ूंगा, चलो ठीक है, पड़ चलो मैं एक चीज जाएगा। बताऊँ, ये महाभारत की भगवत गीता कहाँ से निकली है, महाभारत के टाइम में ही की गई सिर्फ किसने ये करता, वर्तमान की बात है, जी, कहाँ से किसमें से निकली है, इसमें से मतलब कहाँ से कॉपी की, प्रकाशित की गई है। प्रकाश ने ये अध्याय चैप्टर से लेसन से श्लोक है किसके अंतर्गत, अंतर्गत नहीं, तो वेद व्यास जी ने अलग बोली है। अलग बोल रही थी। अच्छा, जी, कहाँ प्रमाण है आपके पास, आप नहीं आप नहीं, आप दिखाई नहीं है अलग, तो मैं तो बोल रहा हूँ ना। हाँ, आप क्योंकि अगर इसके साथ होती तो 721 श्लोक अलग क्यों होती, 18 अध्याय अलग क्यों होती? मैं बताइए, ये बताइए। भगवत गीता अलग बोली गई है, तुम पहली बार सुन रहे हो। कुछ स्टैंड वगैरह होता है तो यहाँ अलग पे बोली गई है। मतलब एक ये हो सकता है खंड अलग है, एक पार्ट अलग है, ये विषय अलग है, ये बोल रहा हूँ।
है सब महाभारत का ही, लेकिन इससे अलग है, इसलिए इसको अलग किया जाए। भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता पर ये इन लोगों ने अलग निकाल दिया, ये भी षड्यंत्र के अंतर्गत निकाली है। इसमें बार बार बोला ना कि आप सब है ना षड्यंत्र कैसे? षड्यंत्र ये है, सुनो ब्रह्म बात, सुनो बात। षड्यंत्र ये है, जब आप मैंने बताया 1 वर्ष गहन मैंने उस पर लिखा था, एक वर्ष को वो तो छोड़ नहीं, नहीं, वो- देखो, आप भी गहन अध्ययन कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ। गहन अध्ययन तो अलग विषय है, जैसा आपने किया है तो आप दिखा दीजिए। आपने नहीं किया तो नहीं किया तो आप दिखा दीजिए ना, मैं तो उसको कह रहा मैं हूँ। दिखाऊंगा मेरा भीष्म पर्व के अंतर्गत ठीक श्रीमद् भगवद गीता पर यहाँ पर एक भगवद गीता लिखी है, ठीक है। अब इन लोगों ने क्या किया, इस भगवद गीता को अलग निकाल दिया और क्या क्या करके कि गीता जब पढ़ोगे तो सारे शास्त्र इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। अब यदि मैं कहूँ कि जिसको 1 से लेकर के 0 से लेकर के 9 तक गिनती आ जाए तो वो गणित का विशेषज्ञ बन जाएगा, तो ये मूर्खता है या मानता है? 0 से लेकर के 9 तक गिनती आ जाएंगे तो वो गणित का विशेषज्ञ बन जाएगा, असंभव है। तो इसका अर्थ है जो गीता का रट्टा लगा लेगा तो वो गधा बन सकता है। कैसे? गधे बन रहे हैं आप देखो। नहीं, आप मत कहिए ना, आप प्रूफ दीजिए उस चीज का। Proof ऐसे नहीं। कहना सही नहीं, फिर मैं भी किसी चीज को नहीं मैं सुन, अभी एक है अनार्य है, अनार्य में अभी चल रहा है, मैं बताऊँ बाद में बताऊँ कि अनार्य है वो लोग क्या करते हैं, गीता के श्लोकों को उठा उठा करके, ठीक है। अनेकों संस्थाएं ब्रह्म कुमार नाम नहीं अरे वो अलग अलग अनेकों सब अपनी ढपली अपना रहा, अपनी ढपली अपना रहा, तो उन्होंने क्या किया है, गीता को तो इसमें निकाल लिया, गीता को निकाल लिया। जब गीता की जड़ें इसमें उपस्थित हैं तो इसका अर्थ है कि उसका कुछ अंश इन पन्नों में भी रहा होगा, ये इतने सारे है ना, इसमें कुछ रहा होगा। हमने इन्हें के लिए पर हमने क्या किया, शिव पुराण को पढ़ना चालू कर दिया, वेदों को पढ़ना चालू कर दिया। भैया पहले एक शास्त्र को पूरा पढ़ेंगे, एक अंगणित के तुमने एरिया होगा ना, लंबाई में चौड़ाई में ऊंचाई, इतना पढ़ के तो विशेषज्ञ बनेंगे। अब बोलेंगे अब स्पाइंग हम अब बीएससी के स्पाइंग आए ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस पर आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा संभव हो सकता है नहीं हो सकता। अच्छा। अंगणित पूरी पढ़ो। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो महाभारत है इसकी रचना कब हुई आपके अनुसार? चलो पहले बताओ, अब आप इस बात संतुष्ट है कि भगवद गीता इसको महाभारत ऑथेंटिक का- कह रहे हो ना, इसलिए थोड़ा सा प्रश्न किया गया। अच्छा ऑथेंटिक, हाँ मैं पूरा विवरण में देख सकता हूँ आराम से, ताकि ना अब इसलिए ज्यादा लंबा भी ना हो, क्योंकि ज्यादा लंबे में तो 4-5 दिन बैठेंगे तब भी कुछ नहीं होगा। मैंने सोचा आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आए हैं? मैं यही बदलाव से हूँ। कितने किलोमीटर दूर से? मैं यहीं से लगभग 5-4 तो आ सकते हैं। मैं तो रात में ही रुक सकता हूँ, मेरी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बात है। मैं तो चर्चा की हाँ, चलो। लेकिन बात ये है सब थोड़ा संक्षेप हो जाता है। संक्षेप शॉर्टकट का काम हम नहीं कर पाते, जी जी है ना, ये सच्चाई है। हम ठीक है, काम हम चकड़े या पानी पी नहीं मैं एक बात जी। ये महाभारत वर्तमान में इस रूप में कैसा है? ऐसे स्वरूप में आपसे ये आपके पास में भगवद गीता है, प्रभु जी भगवद गीता कहने हैं, प्रभु जी क्या है? हाँ बहुत अच्छी। अच्छा बताइए आपके हाथ में भगवद गीता कैसे आई? ये खरीद के लाए, कहाँ से लाए? स्टेशन से मिली। स्टेशन से, उनके पास कहाँ से? वो सेल से उठा देना उनके पास कहाँ से? अभी तक रहता हूँ कि गीता पेपर कहाँ का? उन्होंने जो है जो पुरानी है उसको जो कॉपी करते रहे उसका पुरानी कहाँ से? साढ़े साल जहाँ से कैसे कैसे जानकारी होती नहीं बताइए है? जैसे एक अब मतलब क्या पता वो जैसे ज्यादा गोविंद अपना छाप दो पैसे वाली पार्टी थी वहाँ तो हाँ तो मैं तो अलग हटाऊँ सब देखा मैं तो आपसे आपके हाथ में गीता में सब देखा है अभी वर्तमान में सब आप क्या है बताएंगे हमारे तो अब आपने क्या उसको वेरिफिकेशन किया कि गीता बेस क्या है क्या नहीं है कहाँ से आई वेरिफिकेशन इसलिए है कि इसमें जो घटना है तो वो हर ज्ञान हर शास्त्र डेफिनेशन ही बता रहा हूँ कोई भी शास्त्र है अगर हम बिलीव करते हैं तो वो शास्त्र है नहीं करते तो किताब है तो बिलीव ही है सब चीज का विश्वास ही करना है बाकी ये थोड़ी हमने देखा थोड़ी प्रेस वाले कुछ छाप रहे हैं लेके आए विश्वास ही करना होता है जो विश्वास ट्रस्ट फेथ चीज आते हैं ना जी तो वहाँ पर गड़बड़ होने चाहिए विश्वास एक सीमा पर अच्छा लगता है उस सीमा पर वो सीमा क्या है कि परम पिता परमेश्वर है ठीक है जैसे तुम अपने माता के संतान है संतान पिता के इस यहाँ पर इतने बैठे हैं पूरा समाज है किसी को सच में ये नहीं पता कि मेरी माँ कौन मेरा पिता कौन ये सच्चाई है ना अब डीएनए में 99% शुद्ध है वो भी 100% शुद्ध नहीं होता है ये विज्ञान क्या है तो के लिए विश्वास है तो विश्वास पराकाष्ठा पे आता है चलो आपने पूछा तो महाभारत में पता चलता है गढ़ से लेकर चलता ठीक है हम गए दुकान से स्टेशन से गीता प्लेस क्या है कहाँ पर आई आज करीब 150-200 वर्ष में थोड़ा बहुत ऐसे हो सकता है ठीक है भंडारकर पुणे संस्थान है एक भंडारकर नाम के उनका साइड में पीछे लगता है उनका नाम पूरा आगे क्या क्या ध्यान है उन्होंने आज से 200-150 वर्ष पहले पूरा एक संगठन बनाया और जहाँ पर महाभारत का संकलन किया इंडोनेशिया जो हमारे यहाँ निकटतम देश है वहाँ से वो प्रतियाँ उठाई और लगभग 60 सहस्त्र प्रतियाँ उठाई लगभग 60,000 पांडुलिपि बोलते हैं हस्तलिपि
हस्तलिखित को लेकर के कितने साल पहले? लगभग 150 से 200 लगभग बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें तो अड़नामत के इतने हो रहे हैं नहीं, काम चालू से, ठीक है। 500 मान लेते हाँ, हैं। जो मालूम से वो मत चलता है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि वो पूरी टीम बैठी और लगभग 40 वर्षों तक उन्होंने गहन अध्ययन किया उसका। वो अकेले की पूरी टीम की मंडली थी, जैसे हम सब बैठे ना ऐसे। उस मंडली में बैठे और जब महाभारत को संकलन किया गया, जैसे मैंने इंडोनेशिया की ये है, ये तुम्हारी श्रीलंका से है, ये नेपाल से है, ये भूटान से, ऐसे म्यांमार से है, अलग अलग देशों से मंगवाए, भारत से भी अनेकों महाभारत आए आपकी पांडुलिपि। अब उसमें जो भी श्लोक को सब में पाया गया, ध्यान रखना, जो भी श्लोक सब में पाया गया उनको तो लिख लिया, और जो श्लोक किसी में नहीं पाया गया उसको हटा दिया, ठीक है। इस प्रकार से महाभारत जो आज वर्तमान में महाभारत है, इस तरह से ये हमारे सामने आई है। इसलिए जो तुमने बोला 742 जो श्लोक हैं, है ना, महाभारत में आते हैं, लेकिन 742 श्लोक तो है नहीं इसमें, 7 श्लोक है। आपने बोला 742 721 श्लोक, 21 श्लोक है इसमें, बोलना 721 जो क्या बोलते हैं उसका है संजय का, और उसका विवरण को अलग, उसको हटाकर बता रहे होंगे आपको। नहीं, आप लोग 721 श्लोक है, 18 कैसे करोगे? सात से 21 श्लोक बता रहे हैं आप, और ये मतलब लगा मुझे अध्ययन दोबारा करना पड़ेगा। चलो वो अध्ययन का विषय है, अभी जो फिलहाल है उसमें नहीं, चाचा नहीं, ऐसे गड़बड़ जाएगी ना फिर। हमारी जड़ें पकड़े हमने 700 श्लोक सुन पाए। अच्छा, हो सकता नहीं उसमें कोई डिफरेंस ऐसे आगे बढ़ते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं, छोटी बात पे लेकर हम बैठ जाए। नहीं, छोटी बात नहीं सर, बात करें 721 में 721। अब आते हैं इसके ऑथेंटिकेशन मालूम पड़ेगा कैसे, यानी कि यहाँ पर अब वो जो संस्था बैठी है उस संस्था के माध्यम से ये माना जा सकता है। ये कहाँ से पता चला कि संस्था ने कैसे? हाँ, इसके लिए आप अभी तो आपका भी तो विषय है, इसको प्रश्न आप भी करोगे सारा प्रश्न। ऐसा है ना, ना, एक ही प्रश्न चल रहा हाँ। है, एक ही प्रश्न चल रहा है कि शास्त्र ऑथेंटिक है या नहीं, हाँ। उसके ही उसमें इतनी लंबी चर्चा जा रही है। तो मैं थोड़ा सा ना, ना, आप क्या पता अपना पक्ष रख रहे हो, अपना वो रख रहे जड़ हो। लेख चलता हूँ। अब ये इस शास्त्रों से मैंने पढ़ा है कि मैंने भी बोला मैंने भी बोला बीज बीजक लेके आना, पता है क्या? वो जो पूरा जो कबीर पंथ है, पूरे कबीर पंथ का जो आधार क्या है, बीजक, सच्चा नहीं है। और ये रामपाल जी महाराज हैं, इनके और भी कबीर पंथ से जो सहजदास जी महाराज थे, इनके कई सारे भाई हैं। और वहाँ पर मैंने इसलिए इस पर लिखा हुआ है जंग गद्देव, 730 जंग गद्देव क्यों लिखा है? ये 3-4 भाई हैं, इन्होंने अपने ये अब पूछे नहीं है इनके, इस वक्त लिखा हुआ है रामपाल जी के नहीं, वो जो सहजदास जी हुए थे, फिर वो अलग अलग अपने पंथ है। हाँ है ना, वो सब खोल खोले बैठे हैं, हर उसका अपने विषय अलग, आप उसका जो ये चल रहा है उसका इस पर आ जाता है। तो मैंने बताया इसका प्रमाणीकरण क्या है, इसका प्रमाणीकरण ये है। अच्छा अच्छा, ये जो आपने बात बताई कि 200 साल पहले हस्तलिखित मिला, हस्तलिखित जो है मिले, उसमें से ये शास्त्र लिखे गए। आपका 200 से चलो 300 मान लीजिए, मान लो 50 मान लो या 300 मान लो, ठीक है। अब ये गीता जी जो है शास्त्रों में लिखा हुआ है कि लगभग 5000 वर्ष पहले द्वापर में लिखी गई, हाथों से द्वापर में लिखी है। अच्छा, तो मैंने प्रमाण दे चलूंगी सर, छोटी द्वापर में लिखी, शास्त्र में लिखा है। दिखाओ शास्त्र लिखा, द्वापर युग कब था? हाँ मुझे ये दयाल जी कब आई? मुझे द्वापर में आए थे, वो सबको पता है, इसको प्रमाणित करने की जरूरत ही नहीं। आप ही बताओ कि द्वापर में लिखा हुआ है, इसका प्रमाण दो। इसका प्रमाण द्वापर में जब व्यास जी द्वापर में आए तो इसलिए इसका तुम्हारा ही होगा, दुरुस्त पाता अभी 700 आ रहा है, इनका कैलकुलेटर खराब है। 700 है ना, 700 मान लीजिए। ऐसे मान सर, फिर तो कल को हम बोलेंगे इसमें 700 कहाँ से पड़ेगा? शुरू से लेकर स्टार्टिंग तक 700 है। अभी आप हमें मुझे दे देना, मैं दे दो दूसरे दे दो। चलो हम बाद में कर लेंगे, इसका डिस्कशन बाद में कर लेंगे। तो हमारे नियम एक ही था, जब तक एक विषय पूर्ण हो हम आगे नहीं बढ़े। पता क्या होता है, विषय से अलग है ना, विषय से अलग नहीं महाराज जी। बताइए। जब जिन शास्त्रों को लेकर बैठे तो प्रमाणीकरण नहीं हो पाएगा, तो कैसे आपको एक ही डिबेट में सौभाग्य ने एक बार दिल्ली में जाने का अवसर मिला, तो महाराज जी वहाँ पर जो वकील होता है ना, जो लॉयर होता है, वो बाल के बराबर चीजों को चलता है। तो महाराज हम सीधे गणित लगा रहे हैं, गणित तो आते हैं, गणित से मैंने बीएससी कर बाकी भले नगर से करिए, वो बात अलग है, करी नगर से मुझे चला रहा महाराज, तुम सारे पर चला रखे, चोर बोल रहा हूँ।
कहते नहीं चलाता होते योगी सरकार ने कुछ और बोल रहा हूँ, अपनी निजी बातें बता रहा हूँ ना। योगी सरकार ने पकड़ लिया योगी जी कुछ टाइम नहीं है चेक करना जरा सारी तो बोल गया अब तो खुल गया ना महात्मा दोनों चीज इतना चलो अपने हाँ अपनी संतुष्टि लेकिन हमारा नियम टूट रहा है एक संवाद का। पहली बात तो क्या होती है, पहले शास्त्र प्रमाणित है जिसके आधार पर हम अपना पूरे जीवन सैक्रिफाइस कर बलिदान कर चुके ऐसा हैं। जरूर मिलता है। अब जैसे आपने कहा कि इसकी 700 श्लोक कैसे हैं, अब मैं उस बात को झगड़ा कर लूं कि आप 100 पर 200 वर्ष पुरानी है तो फिर 200 वर्ष पुरानी आप सिद्ध नहीं कर पाओगे। मैं इसलिए ज्यादा बाहर की खाल में भी नहीं जाना चाहता। अच्छा ये बताइए 200 साल पहले किसने लिखा क्या जी ये जो बता रहे हैं आप इकट्ठा करा गया, कौन सी संस्था आपने कहाँ से प्रूव किया था? तो बता लियो चलो इसी का मैं विवरण करूँ, ऐसा ना बहुत सारे एक में से टॉपिक निकल जाते हैं तो इसलिए विषय खराब हो जाता है। विषय खराब नहीं होता, आप विषय क्षेत्र में बढ़ो ना। जैसे मेरे पास में यहाँ बच्चे आते हैं सीखने के लिए, पता क्या बोलते हैं, आप संस्कृत नहीं जानते, मैं आपकी मॉडर्न इंग्लिश में बताऊंगा कि गुरु जी हमें फील्ड में सीखना है ना, जो फिल्म में बाहुबली या वो सीख माया सीखना तो हम ही सिखा देंगे। तो ठीक है, तो कब से आना है? मतलब आएंगे पहले क्या सिखाएंगे तुम्हें? लेखन सिखाएंगे, पेन ब्रश सिखाएंगे, क्या कबूतर खतर वो सिखाएंगे। बोले नहीं वो नहीं, मुझे वहीं जाना होगा। नमस्कार, हम नहीं तो हम पहले आधार हमारे काम क्या आधार कि हम नहीं चाहते हमारे गुरु कोई शिष्य ना वहाँ पर बाहर लड्डू कंजू बन करके कोई भी गाल उठाता हमारी तो वही पहले हमारे ध्यान डाल। यानी कि जब तक आप विषय के चक्कर में घुसोगे, जब जड़ पकड़ोगे नहीं तो आम तो हाथ में आने वाले। इसलिए तो पहले मैं क्या होता हूँ, पहले इनका प्रमाणीकरण किया। मैं आगे बढ़ जाता हूँ। गीता प्रेस में कहाँ से ली? अभी जो भंडारकर पुणे संस्थान है फिर भारतीय सरकार के अंतर्गत आ गया, तो भारत सरकार ने इसे अनुदान दिया और गीता प्रेस के जो फाउंडर थे जयजाल गोविंद का जयजाल गोविंद का और गांधी जी का रेड थी, इसमें अहिंसा दे रखा है। इसलिए भारत की जो जनता वो चूड़ी पहन पे आज क्या बन गई है, नृत्य करती है ना। चलो उसको आगे बढ़ा। अब भंडारकर पुणे संस्थान के पास कहाँ से आई सब चीजें? वहाँ पर जो जुझारू व्यक्ति था जैसे गुप्ता जी त्यागी रहना है, भंडार का लगता तो नाम नहीं। तो अब उसने क्या किया, अपना पूरा जीवन लगा दिया और पूरे में घूम घूम करके वो इकट्ठा किया। जैसे भी किया अपना पूरा जीवन त्याग दिया, साधु संत ऐसे होते हैं। अब जो जैसे इंडोनेशिया में है ना, माने तुम्हारा सिक्किम है या फिर मणिपाल मेघालय मिजोरम है या फिर नेपाल भूटान है बर्मा है म्यांमार ऐसे क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश हरियाणा राजस्थान, उन सबसे उनकी मांग की गई जो आधिकारिक क्षेत्र है कि भाई महाभारत जिसके पास है हम उसका एक ऑथेंटिक बनाना चाहते हैं। तो सब आया। तुम बोलोगे पूरे देश में कैसे ख्याल गया है ना। जन्मे जी के जो सर यज्ञ में कितने ऋषि मुनि बैठे, तो मोटी सी बात है आप मुझसे बात करो 88 शास्त्र वहाँ पर वैष्णव पायन भी थे और जो तुम्हारे सोनम जी दो मिनट दो ना पूरी पहले ऐसे काटूंगा ना। तो वहाँ पर क्या हुआ, जब उन्होंने वो ज्ञान वहाँ पर दिया तो 88 शास्त्र ऋषि मुनि थे और ऋषि मुनि नहीं था, उन्हें कहा उन्हें जो लिखा हुआ है वो शब्द होता है स्नातक की परिभाषा होती है ग्रेजुएट आज की भाषा में। स्नातक का अर्थ होता है जैसे कि आज कल के PhD है ना, डिग्रीधारी फिलोसोफर्स इस तरह से। तो जो बैठे हुए थे जिनका जीवन का उद्देश्य धर्म प्रचार करना था, तो 88 सहस्त्र जो ऋषि मुनि है वो इस महाभारत प्रचंड ज्ञान को लेकर घर में तो बैठेंगे। आप डिग्री लेकर घर में बैठना पसंद करोगे? आप क्या सोचोगे हम देश विदेश में जाए और प्रचार प्रसार करें? तो पूरे 88 शास्त्र जाके पूरे में खाली हो, क्योंकि महाभारत में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण वही जो पूरे में घूमता है भ्रमण करे वो ब्राह्मण है ना, और राजा कौन युद्ध करे। ठीक है, इसका ही अलग विधान है कि मुझे से कल किसी ने पूछा कि भगवान युद्ध करवाना चाहते क्यों नहीं चाहते थे, पापी को नहीं चाहते। अच्छा आप इसे नमन करता हूँ आपको। प्रभु जब हमारे आप कोई गाल चाटा मारेगा कब तक सहन करोगे? सीमा तो होगी, आप ही गाल को चाटा मारेगा तो आप कब तक सहन करोगे? शास्त्र क्या कहता है, पहले चाटे को सहन कर लो, दूसरे को चेतावनी दो, तीसरे को हाथ पकड़ो, चौथे को गर्दन उड़ा दो। 7.5 मुख्य बता देता हूँ। इसमें सुख दुख सन्निकटवा है, भगवद गीता में क्या होता है सुख दुख समय यानी कि अनार है। इसमें मेरे पास सारे इसमें सब एक अपने आप बता दीजिए, मैं वैसे मान लूँगा। ढूंढना पड़ेगा अब थोड़ा सा मैं इस पर बता दूँ, जैसे आप कह रहे हो आपने उसमें लिखा है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, मान लीजिए किसी को थप्पड़ मारेगा उसको पकड़ाएगा, चाहे वो स्वयं विष्णु ही क्यों ना सके, जो भी हो लिखा है उसमें। तो ऐसा कर्म, अब उसमें सजा लिखी हुई है और एक भगवान उनसे कह रहे हैं कि युद्ध कर,
और अगर युद्ध में मारा गया तो जो है स्वर्ग जाएगा, और अगर युद्ध में जीत गया तो यहाँ पर राज भोगेगा। तो उसने करोड़ों लोग सेना मारी, तो क्या उसको पाप नहीं लगा? भगवान ने ऐसा पाप क्यों करवाया? पाप इसलिए करवाया, कारण क्या था कि भगवान जब धरती पर आते हैं तो वो मर्यादा बनाते हैं, है ना। और मर्यादा इसलिए बनाते हैं कि पापी लोग धरती पर रहेंगे तो उनका बोलबाला बढ़ेगा। जब उस समय द्वापर युग में सोचो कि एक स्त्री के उनके चाचा का सब मिलकर चीर हरण कर रहे हैं, है ना। आज तुम्हारे गाँव में ऐसा होता है क्या? अभी तो ऐसा, लेकिन हाँ फ्यूचर वो परंपरा बढ़ने लग रही है धीरे धीरे, कल बढ़ेगा तो हो सकता है भगवान ना करे ऐसे दिन आए, ठीक है। लेकिन जब उस समय ये कांड होने लगे तो भगवान ने क्या किया इन पापियों, और भगवान क्या वहाँ पर गए थे शांति दूत बन करके गए थे ना, तो उन्होंने अपने नियम पूरा निभाया। इसका क्या होता है कि भगवान भी किसी को समझाएंगे तो वो जब तक अपने आप ना ठान ले मुझे काम करना है, मुझे सुधारना है, तब तक कुछ सुधार नहीं सकता। तो दुर्योधन को भगवान ने प्रयास किया, वेदव्यास जी ने प्रयास किया, सबने प्रयास किया, यानी कि धृतराष्ट्र बुरा नहीं तो उसने प्रयास किया था, गांधारी बुरी नहीं तो उसने प्रयास किया था समझाने के लिए, समझाएंगे। तो पापी के साथ जो साथ देने वाला होता है, समर्थन देने वाला होता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष, उसको पापी कहलाता है ना। तो वहाँ पर क्या करते हैं, अब तो पूरा युद्ध का समय आ चुका है, अब अर्जुन क्या कह रहा है, मैं भीख मांग के खाऊंगा, ये करूँगा वो करूँगा, क्यों? अभी तो तेरी पत्नी का चिरहरण हुआ था, अभी अपनी बेटी का चिरहरण करवाया था। भगवान ने मर्यादा क्या रखी है, जो समझाने की बात नहीं आया। अर्जुन ने ये कहा था कि मैं भिक्षा का अन्न मांग कर खा लूंगा लेकिन युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मेरा ही परिवार मारा जाएगा, ठीक है। तो युद्ध वहीं पर खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर मुझे 3 लोग का राज मिला तो इन लोगों को मैं नहीं मारूंगा, अपने ही परिवार को मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि हम मरेंगे, ये मरेंगे, आपस में मरेंगे ही, तो वहाँ पर युद्ध हो जाता है। लेकिन अब वहाँ पर अर्जुन जो कृष्ण भगवान 3 बार शांति दूत बनकर गए, उन्होंने कहा कि मैं जो है युद्ध नहीं चाहता कि अर्जुन तुम जो है समझौता कर लो, किसी भी तरीके से कर लो, उन्होंने नहीं माना दुर्योधन। उसके बाद युद्ध के लिए श्री कृष्ण भगवान ने क्यों कहा कि तुम युद्ध कर लड़, जबकि दूसरी तरफ गीता में ये कह रहे हैं कि अर्जुन जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही मैं फल देता हूँ, तो ऐसा कर्म ही क्यों करवाया जा रहा है कि फल देंगे उसका? बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए यहाँ पर ये समझना चाहिए। अब इसे ना इसलिए मैंने कहा एक वर्ष का गहन अध्ययन करना पड़ेगा, उसका अध्ययन करना पाओगे। अध्ययन छोड़िए यहीं पे क्लियर कर दिया। अध्ययन तो सुनो, मनुष्य के होते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे आप समझ पाओगे, जो हम बताऊँ ना, बताइए। आप बोले शॉर्टकट में, शॉर्टकट मैं नहीं कर पाता, इतना भी शॉर्टकट नहीं कह रहा मैं। अब देखो बात जो होती है ना, अध्ययन को शास्त्र तो हम लाखों साल की भी उम्र होगी तब भी नहीं पढ़ पाएंगे, मैं बढ़ा दूँ नहीं पढ़ पाएंगे ना। आप आज मैं वचन दे रहा हूँ, आप एक वर्ष मेरे को दो, आप बिना भुगवा दूंगा आपको 6 महीने के अंदर, ठीक है। फिर जो मैं आपको कर दूंगा ना, फिर आप जिन दिन करना हुआ जाना, फिर वहाँ पर जो मेरे साथ हुआ ना, वो बोलेगा अग्रेसन जो दिखाएंगे, तो तुम्हारे ऊपर अग्रेसन दिखाएंगे, वो विषय दूसरा है, आप ये मैं चलो अब आता है कि इन्होंने एक बात बताओ कि युद्ध कहाँ पर होना चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। भगवान ने 4 प्रकार से बनाए। ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है, जिसके अंदर समझ बहुत अधिक है, तेज है, ठीक है, उसमें उन्होंने अपने कर्म भगवान ने बनाई, ये कैसे सिद्ध करोगे? क्या ये भगवान की मत है, भगवान कहाँ पे लिखा गया भगवान ने क्षत्रिय शूद्र वैश्य बनाए? ये सिद्ध करने के बाद भगवान ने इंसान बनाया, वैसे तो हमने बनाया। चौथे का 13वां चातुर्वर्ण मैं श्रेष्ठम, मैं माने होता है मेरे द्वारा सृष्टि की गई है। ब्राह्मण क्षत्रिय इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। यानी किसके द्वारा रचा गया? भगवान द्वारा रचा गया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अब ब्राह्मण की परिभाषा क्या होगी बताओ, अब बताओ। ब्राह्मण की परिभाषा होती है जो ब्रह्म पहचान है, भगवान को पहचान है, उसकी भक्ति करे, परिभाषा भी बता देना। शास्त्र में लिखा हुआ मित्र, मैंने कहा ना कि देखो मैं इतना मतलब इतना अध्ययन नहीं किया है, एक ही आए प्रचंड आना चाहिए। मैं तो कबीर साहब ने कहा है कि ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पहचान। कभी अब सब कभी सही कहा जाता है, जब मैंने कहा ना एक शास्त्र समाप्त तो दूसरे बताना, अब दूसरे नाम लेना, जैसे ये लेना पड़ रहा है ना, ऐसे वो भी लेना पड़ा। कौन से लेना पड़ा महाराज? जैसे आप महाभारत ले रहे हो, गीता ली, अरे महाराज ये लेना पड़ेगा। एक शास्त्र को एक ही शास्त्र से नहीं पहचान सकते। भगवत आप हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है, संस्कृत कौन भाषा में? हिंदी आती है। हिंदी आती है। भगवत गीता महाभारत के 3रे खंड के भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है। ये अलग नहीं है, ये तो पागलों ने अलग निकाल के रख दिया है, जिससे भाग का नाश होगा। चलो अलग नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप जो झूठ बोल रहे हैं। अब मैं से हाथ नहीं लगाने तो मेरी खाल खींच लोगे, उल्टा ठीक है। देखो नाम बता देता हूँ, लेकिन मुझे लंबे लंबे पन्ने पढ़ने पड़ेंगे और कुछ होने वाला, ठीक है। चातुर्वर्ण्य भगवत गीता के नहीं से बता
भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय 668। अब जितने बार भारी खोलना पड़ेगा, इनमें तो संक्षिप्त रखा है, वो भी संक्षिप्त है। 668 कोई बात नहीं, कर लेंगे समस्या नहीं। 668 चातुर्वर्ण्यम, ये अब तो ये पढ़ लिया मैंने भगवत गीता में, अब हाथ नहीं लगाने जो पढ़े हानिकारक है। चातुर्वर्ण्यम मैं श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने से हुआ। अब देखो ब्राह्मण क्या है, आपने बोला ब्राह्मण की परिभाषा होगी, धर्म को जानता है, कहाँ लिखा होगा? कबीर साहब कहते हैं। कबीर साहब किसमें क्या है? किसमें क्या है? अपनी वाणी में कहते हैं। वो वाणी कहाँ लिखी है? उनके साथ क्या नाम है? कबीर साहब। कबीर सागर लाओ। ये देखा था ना, मैंने कहा था उस वर्ष में देखना कि अत्यंत अनिवार्य। अब मैंने वाणी बोल दिया आपको कि ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचान। तो ये वाणी भी अच्छा मैं बोल रहा हूँ आप कबीर साहब किसके? मैंने दिखा दी, फिर दिखा दी, दिखा भी दूंगा, ऐसा नहीं है, तो बड़ा शास्त्र है। वो कितना बड़ा है, हर कोई एक सब चीज का ज्ञाता तो हो नहीं सकता। आप कह रहे हो बस पूर्ण ज्ञाता ले गई, तो पूर्ण ज्ञाता तो कोई नहीं हो सकता, परमात्मा के नाम हो। हाँ मैं बोलता हूँ, कैसी बात कर रहे हो? मैं बड़ी बात बोलते कुछ सोच के वेद सारे पढ़ो, आप मुझे पूछो नहीं बताइए वेद सारे मुझे वेद की आवश्यकता नहीं, जो आपने क्या दी? तो फिर तो ऐसे मैं भी पूर्ण ज्ञान इसकी आवश्यकता नहीं। हटाओ बीजेप। आप इस बार आने चाहते थे, क्या क्या कबीर सागर। कबीर सागर किसने लिखा? किसने लिखा? और भगवान कौन है? कबीर साहब। कबीर धर्मदास ने क्यों लिखा? कबीर साहब ने बोला, कहाँ बोला, बांधवगढ़ क्यों बोला? जैसे था ये 4 वेद पूर्ण नहीं थे, इसलिए परमात्मा आए और वेदों में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा ये वेदों की पूर्ति करने के लिए आता है। बताओ ना, 4 वेद पूर्ण नहीं थे, तो क्या ये पूर्ण हो गए? पूर्ण कराया कबीर हो गया। तो इसमें जो एक वंश थे शास्त्रम, यानी कि मैंने अभी पूछा 1000 शाखाओं वाला सामवेद है, तो 1000 शाखाएं हैं, तो जरूरत ही नहीं है, उसमें लिखा है। एक अभी आप जवाब दे रहा हूँ ना, सुन लीजिए। वेदों में लिखा है कि तत्वदर्शी संत की एक पूर्ण ज्ञानी की तलाश करो, वही आपको तत्व ज्ञान का संदेश देगा। तो ये वेद पूर्ण नहीं है। धर्मदास जी ने कब लिखा हुआ? 600 साल पहले। और कबीरदास जी का देहांत कब वो कब लिखा? 500 साल पहले। थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है उसमें, आप इतना बोल गया ना 500 वर्ष। हाँ तो 600 साल पहले मतलब तो इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। 500 क्या सिद्ध करना चाहते हो वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यानी जो धर्मदास जी ने वो लिखा है, बीजक है ना, बीजक ही तो क्या बीजक है, कबीर सागर है, कबीर सागर, शब्दावली, कबीर इसमें कई सारे वो हैं, पूरा उसको कबीर सागर बोलते हैं। कबीर सागर, चलो कबीर सागर जो लिखा गया है, कबीर सागर कबीरदास जी के जन्म से पहले था, जन्म के साथ में था, जन्म के बाद में पहले भी था, बाद में कॉपी का पहले था। तो इसका अर्थ ये है कि कबीर सागर जो था, फिर वो तुम ये बोले धर्मदास जी ने लिखा है, उसका भी जवाब है। कबीर साहब ने वाणी बोली कि कबीर सतयुग में सतसुदरत कह तेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया। आप गलत जवाब। जो पुस्तक जो है कबीर सागर, जो एक लिपिबद्ध है, जैसे मैंने महाभारत बताई ये कैसे कैसे आई, तो ये उस रूप में वर्तमान रूप में कैसे आई? इस क्या कबीर सागर वर्तमान रूप में 600 साल पहले से ही चलता है। 600 साल पहले जब धर्मदास जी ने लिखा तो उस समय कबीरदास जी थे नहीं थे, तो उन्होंने उनसे लिखवाया। तो क्या 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 लिखवाया? ये कह के लिखवाया कि ये ज्ञान जो मैं दे रहा हूँ, इससे लोगों को पता चलेगा कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे प्राप्त होगा, सारा ज्ञान इसमें मैं आपको दे दूँ। ये कहते हैं सारा ज्ञान उसमें, सारा संपूर्ण ज्ञान तो सारी सृष्टि पे लिख दीजिए तब भी नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं हो सकता। इसका पता है क्या? आप मुझे एक बार ला के देना, आप बता दीजिए तो क्या सिद्ध करना क्या चाहेंगे? नहीं, मैं ऐसा ना कुछ चीजें मैं ऐसा रहस्य नहीं बोले रहस्य अभी बात रहस्य तब हो जब सामने वाली पात्रता देखी जाती है। मैंने पहले कहा था, मेरे को कुछ प्रश्न दे रहा था, वो आपको ऐसा क्या क्या था कि जो प्रथम कक्षा के बच्चा आता है, तो उससे प्रथम कक्षा के बच्चों को ये नहीं बताऊंगी कि लाइट लीजिए पार्टी। एक सोच होती है, आप प्रथम कक्षा के जिसे मान रहे हो वो शायद ना हो, अभी आप मैं कहूँ ये सब प्रथम कक्षा, अभी आप अपनी सोच दूसरे पर निर्धारित नहीं कर सकते। नहीं दिख जाता ना वो। अभी आपने बोला 7 से आपको दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। बच्चा कभी सोच रहा है कि मैं नहीं जानता हूँ। 7 से 21 में और 7 में अंतर नहीं है, अंतर नहीं बड़ा, बहुत बड़ा अंतर है। एक जब हम संवाद करते हैं तो हम एक अक्षर तक का ध्यान रखते हैं कि इसमें क्या होता है, एक अक्षर क्या लिखा हुआ है। जैसे अनुतमाम, अभी मैं एक बार रामलाल जी साधु के महाराज के वहाँ पर गया था, तो उन्होंने सब बोले अनुतमाम, तो
तो आपने कुछ सुना होगा है ना, अभी आदेश था तो चातुर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो ब्राह्मण की परिभाषा में क्या बताया, कहाँ लिखा आपने बता दिया, वो बोलो मोल उत्तर है कि मेरे पास नहीं, मैंने मैं देखा आपको शास्त्र देखो, मैंने आपसे आने से पहले क्या कहा था, आप मेरे व्हाट्सएप लेके आओ, व्हाट्सएप दिखाओ। मैंने कहा व्हाट्सएप पर दिखाऊंगा, मैंने कहा था कि हमारी जो ज्ञान चर्चा है अभी हम 2 जने आना है, शास्त्र हम लेके नहीं आए, क्योंकि अगर मेरे पास शास्त्र तो मैं आपको पूरा दिखा दूँ, 2 जन कर लीजिए 2 या 3 जने, अब 3-4 दिन पढ़ लूँ, लेकिन जो हमारे जिनके पास शास्त्र है ना वो अभी आए नहीं, वो सारे शास्त्र हम लेके आते हैं, हम ब्राह्मण की परिभाषा भी दिखाते हैं। अब आप सोचो कि एक बात पे उलझा करके है ना किसी को फंसा दे, गलत बात है, नहीं ऐसा नहीं, इस चीज से आप समझ फंसाने वाली बात है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता आगे हूँ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ठीक है। अर्जुन का जो जन्म हुआ था वो क्षत्रिय परिवार में हुआ और अर्जुन धनुर्धर वो क्षत्रिय पहली बात। तो अर्जुन यहाँ पर अपने धर्म से च्युत हो रहा था, और ये धर्म कहता है कि यदि आपके घर पे कोई संकट आया हुआ है या कोई आपराधिक प्रवृत्ति का है, साम दान भेद से ना माने तो अंत में दंड दिया जाता है, ठीक है। और जो वो इतना निपट मुक्त होता है तो उसे जैसे अब्दुल कसाब उसे फांसी का दंड दिया गया, अब्दुल कसाब छब्बीस बिहार में जो अपराधी था है ना, तो इसका अर्थ है कि तो उसे भी फांसी की सजा देनी चाहिए, है ना। आप बताइए तो इसका अर्थ यह प्रभु जी सृष्टि के नियम को संचालित करने के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चारों की आवश्यकता पड़ती है, और ये मनुष्य अपना आप स्वीकार करता है ना, यानी कि आप बदल नहीं सकते अपने कर्मों को, आप जैसा समझिए। तो भगवान ने वहाँ पर केवल उसके कर्म का आभास कराया है, क्या बताया, कर्म का आभास कराया। दूसरी बात, भगवान धरती पर आए थे पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए, है ना, पर यहाँ पर एक शब्द आती है, यहाँ पर एक शब्द आता है लीला। अब एक लीला क्यों करते हैं, लीला क्यों करते हैं भगवान, मैं बताता हूँ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो ब्राह्मण है वो इन वेदों को, इन शास्त्र को, इनको पढ़ के ना अपना अर्थ, इनको पढ़ के क्या कर सकता है, वो अपना बुद्धि तेज वो भक्ति भाव कर सकता है, कर सकता है। ब्राह्मण क्षत्रिय क्या ब्राह्मण क्या बुद्धि के बल पे अपना जीविका चला सकता है, जीविका चलाते भगवान की प्राप्ति कर सकता है। क्षत्रिय क्या कर सकता है, अपने बाहुबल से है ना, तड़भट से वो अपनी जीविका चला सकता है, और धन रक्षा करते करते वो मोक्ष प्राप्त हो सकता है। बड़ी सामान्य प्रक्रिया है। वैसे माने चतुर तेज चालाक तर्रार है, तेज तर्रार है, वो अपने चतुराई के आधार पर क्या कर सकते हैं, लेन देन तंगी बेचती है ना, तो उसमें जब व्यापारिक बुद्धि है तो वो व्यापार करके पैसा कमा सकता है, धर्म की रक्षा कर सकता है, और ऐसे करते करते वो भगवान प्राप्त कर सकता है। शूद्र क्या होता है, आधा शूद्र का, तो जो शूद्र है ना उसके पास बुद्धि तेज, ना उसके पास बाहुबल ना उसके पास चतुराई है जो तेज कर रहा हो कि मैं दो गंजे को कंगी बेच दूँ, भोला भाला है। शूद्र मान होता है निपट मूर्ख व्यक्ति, जिसे डंडे के बल पे पढ़ाओ, सामदान दंड से पढ़ाओ, जो नहीं पढ़ पाता उसके कहते हैं शूद्र। शूद्र मान जाति नहीं, तुम जाति नहीं, ठीक है। शूद्र मान होता है जो डंडे के बल से पढ़ा लो, पैसे दे पढ़ा लो, कॉफी खिला के पढ़ा लो, नहीं पढ़ पाएगा, उसकी कुछ में नहीं आ पाएगा, मूर्ख बन जाता है। तो भगवान ने क्या बताया कि उसके उद्धार के लिए क्या बताया, तुम तीनों की सेवा करो। दूसरी बात, उसके उद्धार के लिए क्या बताया, भगवान धरती पर आते हैं और अनेकों प्रकार की नाना विधि लीलाएं करते हैं, जैसे कि गणेश जी की गर्दन काट के हाथी की। अब जो मूल समाज है, जो शूद्र वर्ग है, वो क्या करता है, उसे में उलझा जाता है, अपनी आसे लगाते हैं। जो श्रद्धावान होते हैं वो विश्वास कर लेते हैं, जो अश्रद्धालु होते हैं वो तर्क करते हैं। तो भगवान ने लीलाएं ऐसी क्यों करते हैं, बहुत ध्यान सुनना। तो ये लीलाएं का अर्थ होता है अभिनय। आप फिल्म में जाते हो, वहाँ पर देखते हो कि हीरो आया, उसने एक मुक्का मारा, 10 उड़ा दिया। अब यदि आप में से कोई ज्ञानजन बैठ जाए और ऐसे नहीं होता भाई, ये तो विज्ञान के सिद्धांत के उल्लंघन है, दीवार पे ऐसे कोई बात दीवार तोड़ती है, ऐसे नहीं होता, नहीं मानते। तो फिल्म सिनेमा घर में जो आतंक मचाएगा, तो पता फिल्म वाला क्या करे, सिनेमा घर वाले सिक्योरिटी टिकट दिया फिल्म के अनुसार दे। तो उसी प्रकार से परमेश्वर धरती पर आता है तो नाना विधि लीलाएं करता है। उसे धरती पर आने की आवश्यकता नहीं है, उसे अपना रहने की आवश्यकता नहीं है। जो परमेश्वर है वो ना निराकार है, ना साकार है, निराकार भी साकार भी, वो किसी मानव परिभाषा से परे है। तो अभिनय करता है, अभिनय इसलिए करता है वो जो मूल समाज है उसके लिए करता है। इसलिए वो धरती कभी एक अंगूठे पे क्या उठा था, गोवर्धन, और हम कहते हैं गिरधारी भगवान की जय, जो जिसके इशारे पर अनंत ब्रह्मांड नाच रहे हैं, उसने एक गोवर्धन पहाड़ क्या उठा लिया है ना, हम उसे गिरधारी कह रहे हैं। ये अपमान है उसका, उसकी शक्ति का अपमान कर रहे हैं। किंतु इस चक्कर में क्या होता है, जो मूल समाज है वो लीन रहता है, भगवान को नहीं गोवर्धन उठाते हैं। मूल समाज के लिए वो लीलाएं होती है, ज्ञानी जन के लिए नहीं। क्षत्रिय वर्ण के लिए क्या होता है, तो धर्म रक्षा कर, जो धर्म के जो किसी प्रकार से धर्म को उल्लंघन कर रहे हैं, जो बाज नहीं आते तो तड़ भटकर थोड़ी करेगा है ना। पुलिस वाले जो डर जाते हैं, ये जो पुलिस गाड़ी बचती डर भयभीत जाता है। वैसे माने क्या होता है, जो बुद्धि के बल पे वो धर्म पैसा उगाएगा, खेती बाड़ी करेगा, कृषि करेगा, व्यापार बिजनेस करेगा, और उस पैसे से धर्म की रक्षा करता है।
गुरुकुल खोलेगा, जैसे अभी गुरुकुल है ना, तो यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष बुद्धि, ये परिभाषाएं ऐसी। तो अर्जुन को केवल सिर्फ काम का आभास कराया गया कि अर्जुन अपना काम ना करता तो ब्राह्मण तो हानि सुनी। महाभारत में श्लोक आता है कि यदि राजा पे संकट आ रहा हो तो ब्राह्मण वैश्य शूद्र इन तीनों को भी अपने मत सिद्धांत छोड़ करके राजा के साथ युद्ध करना चाहिए, और जो ऐसा नहीं करता तो कहाँ पर आता है? कहाँ पर आता है? आप लिख लो सारी चीजें, मैं आपको बता दूं कि मैं पढ़ने बोलूंगा तो बड़ी समझ सकते हैं। बड़े चलो। नहीं रिकॉर्डिंग तो वहाँ कर रहा है। हाँ, ठीक है ना, आप नहीं वो लिख लो कि मैं पढ़ने बोलूंगा ना तो मैं कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने पर वही तो कोई देखो ज़्यादा टाइम लगता है। हाँ, तो पढ़ने बोलना पड़ेगा। अब इसमें तो आपने बात बोली ना, अब बात खत्म कर दी। आपने कुछ भी कहा। आपने कहा क्षत्रिय अपना कर्म करते हुए पार हो जाता है, मुक्त हो जाता है। वैसे अपना कर्म करते हुए मुक्त हो जाता है, और शूद्र अपना कर्म करते आप देखो कर्म क्या है, टीम करके थी कपिल मिलता कि भगवान चौथा अध्याय 16 श्लोक में कहते हैं क्या कर्म करना है क्या नहीं, यानी कर्म के विषय में बड़े बड़े ज्ञान मोहित दिलाते हैं। कर्म क्या है मैं बताऊंगा, तो ज्ञान महाभारत में लिखा हुआ है, भगवद गीता नहीं। भगवद गीता गलत है। मतलब एक शब्दों को जैसा कहा जा रहा है वैसे बोलो। मैं बता दूँ, आप सुनिए, गीता में जो जितना बोला गया है वो गलत तो नहीं हो सकता ना। तो गीता जी में ही ये बोला गया है कि अर्जुन जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। तो फिर युद्ध करने वाला तो व्यक्ति को मारता है, तो उसको सजा कैसे नहीं मिलेगी? क्षत्रिय है, अगर क्षत्रिय था अर्जुन, ठीक है, अच्छा कृष्ण जी कौन थे? क्षत्रिय। जो जैसा कर्म करता है वैसा कर्म वो फल पाता है। तो कौन से लोग देख लेता हूँ मैं आपको बता दूँ, मैं इसका जो सारा वो है ना, सारा बता दूँ आपको। वैसे कहा आपने, वैसे जो अपना कर्म करता है तो वैसे जो है क्या बोलते हैं, पाप मुक्त हो जाएगा, है ना। तो सभी मुक्त हो जाएगा, वैसे भी मुक्त हो जाएगा, क्षत्रिय मुक्त हो जाएगा, और ब्राह्मण भी मुक्त हो जाएगा, शूद्र भी मुक्त हो जाएगा, शूद्र भी मुक्त हो जाएगा, अपने अपनी क्रिया करते हुए, करते हुए। लेकिन शास्त्र सम्मत है, आज की परिभाषा के अनुसार है कि तुम क्षत्रिय तो आर्मी में चले गए और अपनी तुम गोली मार रहे, तुम ऐसा नहीं है। उसमें क्या है, जगदान तक जगदान तक वो करने हैं तुम्हें, जगदान तक। वर्तमान में क्षत्रिय कैसे मुक्त होगा? अब जो क्षत्रिय है वर्तमान हाँ, वर्तमान में क्षत्रिय कैसे होता है? जैसे अब एक सामान्य परिभाषा क्षत्रिय का अर्थ सोचोगे आर्मी क्षत्रिय में है। आर्मी केवल धरती के टुकड़े के लिए काम करती है, समझ आता हूँ, है ना। भारतीय सेना किसी देश की सेना क्या करती है, वो केवल और केवल धरती के टुकड़े के लिए लड़ती है। अमेरिका, पाकिस्तान, नेपाल, ब्राजील, भूटान, ये सब लड़ते हैं ना, तो उसको धर्म का ज्ञान नहीं है। केंद्र जी वो यही कार्य है, धर्म के लिए करे, है ना। और जो पापी जन है उन्हें अंदर ना आने दे, सीमा के लिए नहीं कह रहा हूँ, केवल पापियों के लिए, पापियों को अंदर ना आने दे, ठीक है। तो वो अपने यज्ञदान का परमेश्वर को जो, यानी कि पहले 5 वर्ष की अवस्था में दीक्षा संस्कार हो जाएगा, तो 5 से 16 वर्ष की अवस्था में गुरुकुल में, तो यानी वो भी मान लो दीक्षित हुए, अब तो दीक्षित बूढ़े भी नहीं होते। तो ये जो अपने गुरु मंत्र जाप कर रहे हैं और तिलक आदि लगा रहे हैं, भगवान की पूजा पाठ जो है शास्त्र सम्मत कर रहे हैं, ठीक है, और शुद्ध सात्विक जीवन जी रहे हैं, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक लहसुन अंडा माथे से दूर हैं, ठीक है, व्यभिचार से दूर हैं, और सब पाप कर्मों से दूर हैं, फिल्म अश्लील इन सबसे दूर हैं। तो क्या करेंगे, अपने जो 4 वर्ष जो कि अपना कार्य कर रहे हैं उसे करते करते अपना बेड़ा पार करेंगे। क्या कार्य करता है? बच्चे का कार्य करता क्या है, धर्म की रक्षा करने के लिए अपनी प्रचंडता दिखाना। जुड़ा हुआ जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है ऐसे। अच्छा, अपना आर्किटेक्चर का काम होगा, मकान वकान का, वो भी सीखने का है। फीस लेते हैं कुछ? हाँ, ये भी सिखाना है, उधर भी है, एक गुरुकुल हो रहा है, इधर लाइन पर। अच्छा, एक इधर गुलाब बाग सब सिखाया जाता है। ये विष्णु जी ने कहा, आप बोले विष्णु जी प्रमाणिक नहीं, ये बात अच्छी, ठीक है। विष्णु जी प्रमाणिक नहीं है, किंतु जब विष्णु जी 58 दिन तक सविशेषा पर पड़े हुए थे तो 5 पांडव आए और उन्होंने कहा कि ये आपसे ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं, है ना।
तो भीष्म जी ने हाथ जोड़े, महाराज मेरे तो बचेगा। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, अपनी बुद्धि दी और बोले तुम जैसी दिशा में इसका प्रयोग करोगे उसी दिशा में ज्ञान अंदर चला जाएगा। किंतु यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, यहाँ पर भीष्म पितामह ने अपनी बुद्धि भी जोड़ी है कहीं ना कहीं, है ना। तो जहाँ पर भीष्म पितामह ने अपनी बुद्धि जोड़ी है तो भगवान ने उनकी बातों को काट दिया है। जैसे भीष्म पितामह ने एक कहा कि मांस खाने से ये लाभ होता है, पितरों को ये लाभ होता है, बकरा चढ़ाने से ये लाभ होता है, ये लाभ होता है। तो भगवान कृष्ण ने वो आगे के अध्याय में ना वो प्रश्न उनकी बातों को काट छाट के अलग कर दिया। अब कुछ समुदाय, कुछ समितियां, कुछ संगठन क्या करते हैं, भीष्म जी को उन लोगों को दिखाते बड़ा बड़ा करके, ठीक है। अब जिन्होंने अध्ययन कभी किया नहीं, महाभारत का जिन्होंने दर्शन तक नहीं किया, वो लोग हाँ भाई भीष्म पितामह ने करते तो हमारे सनातन धर्म में मांस खाने के लिए था। अब हम जैसे संपर्क मात्र हम लोग अगले तो पढ़ ले करो, भीष्म पितामह को बुद्धि किसने दी थी, भगवान कृष्ण ने। भगवान कृष्ण बुद्धि तो दी थी, लेकिन ये नहीं कहा था कि तो बुद्धि मिला या हमको मिला, ठीक है। अब यहाँ पर भीष्म पितामह क्या कहना है, देखना सबके प्रति मैत्री का भाव रखने वाले मनुष्य भी दूसरे की रक्षा के लिए किसी दुष्ट के प्रति क्रूरतापूर्ण बर्ताव करके, ठीक है, उत्तम स्वर्गों पर अधिकार कर लेते हैं, यानी ये सामान्य मनुष्य जो होता है उसके लिए। किंतु यदि वो धर्मात्मा शासन क्या तथा धर्मात्मा पुरुष किसी की रक्षा के लिए पाप हिंसा आदि करते हुए भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। यदि ये बात असत्य होती तो भगवान श्री कृष्ण पता क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं इस बात को काट देते हैं। तो भगवान कृष्ण इस बात को काटा नहीं शिव ने काटा नहीं अन्य किसी साधु संत ने इस बात को काटा, क्योंकि साधु संत जब राजा ये काम नहीं करेगा तो साधु संतों को शास्त्र उठाने पड़ेंगे, है ना। जब परशुराम ब्राह्मण थे उन्होंने भी काम कर दिया, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये बात और परम गति तो अब संस्कृत श्लोक पढ़ते थे, मैत्रः कुर्वाणी कुर्वन्तो जयन्ति सुरुमतमं धर्मिणा पापानि कुर्वाणा गच्छन्ति परमां गति। परमां गति जो शब्द आ रहा है ये क्या परम गति, इससे ऊपर कोई गति नहीं, प्रमाण दे दिया, ठीक है। तो इसलिए ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। अच्छा, एक इसी में पूछना चाहूँगा, जो आपने कहा क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण, ये चार वर्ण मतलब अपने अपने कर्म करते हुए, तो फिर क्षत्रिय जो अर्जुन था उसने मतलब धर्म के लिए युद्ध कहाँ लड़ा, धर्म के लिए युद्ध कहाँ लड़ा, वो धार्मिकता के लिए किसी की लाज बचाने के लिए युद्ध कहाँ लड़ा, किसी लाज बचाने के लिए दो परिवार का आपसी झगड़ा था, उसमें दो परिवार लड़के मर जाते वो उचित था, लेकिन उसमें करोड़ों सेना क्यों मारी? इसका एक कारण होता है, भगवान कृष्ण जब धरती पर आए, आप एक चीज ध्यान दीजिए, तो मैंने एक बात कही थी कि धरती पर जब आते हैं लीला करते हैं, है ना, और लीला करते तो उन्हें उनके लिए एक कार्य और भी होता है कि धरती का भार कम करना। अच्छा, मैं ये कहूँ कि वो लीला नहीं, वो कर्म भोग का फिर है। मैं आपको इस लीला श्लोक दिखाऊंगा, लीला लिखा हुआ लीला नहीं सुनी, लीला श्लोक लिखा हुआ कि लीला करते हैं, अनुप्रमाण है ना कि वो अपने अवतार कार्य करके कार्य किया है, क्या क्या कार्य कर। लेकिन इस विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि नारद जी ने श्राप दिया, उसके श्राप वो सत्य है। जो लीलाएं होती हैं आना पड़ा, लीलाएं होती हैं, मैंने अपने वो आठवीं का पद आप हम बोना पुनर्जन्म न विद्या थे आठ की आप ये ब्रह्म लोक के सब पुनरावर्ती होते हैं, ठीक है। और कितने 31 नील 30 अरब कुछ अरब कितने वर्ष आयु ब्रह्मा जी की होती है ना, कितने लगभग 31 नील और 30 अरब कुछ करोड़ इस तरह से आती है। विष्णु जी उनसे अधिक, ठीक है, वो अलग अलग प्रक्रियाएं समझ। विष्णु जी कृष्ण जी करता, कृष्ण जी विष्णु जी करता, इसको बहुत संक्षेप में ऐसा समझेंगे विष्णु जी, है ना। क्योंकि तुम अभी जो कि वो धन मैंने किया तुम करके बैठो ना, वो मैंने सन 2010 में किया था, 11-12 वर्ष बताइए, ठीक है। मत है परम न अन्य किंचित धनंजय मई सर्वमिदं पुरातन सूत्रे मणिगणाय। इस श्लोक से यही सिद्ध होता है कि मेरे अतिरिक्त इस संसार में कहीं कुछ है ही नहीं। तो यानी ब्रह्मा भी वही है, विष्णु भी वही है, शिव भी वही है, देव दुर्गा गणेश ब्रह्मा विष्णु सब कुछ वही है, वो नाना अनेक रूप होता है। गीता जी के अध्याय 11 के 29 में वो कह रहा है कि अर्जुन में काल हूँ। हमारे मत अनुसार गीता भी ये कहती है कि गीता का ज्ञान काल ने बोला, ब्रह्म ने बोला। तो कृष्ण जी का तो रोल ही नहीं है इसमें, तो कृष्ण जी विष्णु जी थे और विष्णु जी का तो रोल ही खत्म हो गया। तो ब्रह्म जो है, ब्रह्म कहता है कि सारी क्रियाएं जो है जो आप बता रहे तो ब्रह्म पे लागू होती है, ना कि श्री कृष्ण पे लागू। तो भगवत गीता काल के द्वारा कही, मैं जानता हूँ आप ये बोलोगे। तो और जो अपने तुम्हारे रामपाल जी महाराज हैं वो बोलते हैं कि ये जो काल भगवान है, काल कृष्ण के अंदर कब घुसा था, युद्ध काल तक 18 दिन तक घुसा रहा। कृष्ण ने तो अपना भगवान नहीं कहा होगा,
कथा है, हर भगवान अपने अपने, अब ऐसे तो परशुराम भी भगवान कहलाते, कपिल मुनि भी भगवान कहलाते, लेकिन भगवान की डेफिनेशन भी बताइए ना। हाँ, तो चलो मैं एक डेफिनेशन बोल देता हूँ। अच्छा, मैं डेफिनेशन बोलता हूँ, इसमें लिखी हुई है, ठीक है? इसमें 3 पुरुष बताएं, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। तो भगवान 3 स्थिति का बताया। हाँ, केवल इसलिए बताया था वैष्णव धर्म पर। लेकिन अब यहाँ ये भगवत गीता से अलग का विषय है ना? ये भगवत गीता का नहीं, ये महाभारत का विषय है। यानी कि जब ये अर्जुन का समाज है, जब से जन्म लिया तब से बीच बीच में हमेशा रहता है। ये तो कुछ कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब आप क्या मानते हैं? सामान्य साधु संत जिसको सामान्य व्यक्ति इतने राष्ट्र का काम आया है, और इसलिए पूरे देश अच्छा एक बात बताइए, कबीर साहब को आप कह रहे हो कि ये सुन सुन के इधर से ज्ञान, तो कबीर साहब अनपढ़ थे, कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन पूरी गीता उन्होंने अपने शास्त्र में लिख दी, पूरी गीता का ज्ञान दे दिया, सतयुग का ज्ञान दे दिया, त्रेता का दे दिया, द्वापर का दे दिया, ब्रह्मा जी विष्णु जी की स्थिति बता दी जो कि शास्त्र में आज मिलती है। एक अनपढ़ व्यक्ति और जो आपके हिसाब से तुच्छ बुद्धि का है, वो ऐसा ज्ञान कहाँ रख सकता है? कारण है, सुनो, कुछ भी देख रहे हैं, 2 दूनी 4 होता है। जी अब मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ। अब मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ, सुनो। पांडुनंदन, मैं तुझ भक्त से परम धर्म का वर्णन करूंगा। तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, सदा मेरे शरण में रहते हो। तुम्हारे पूछने पर मैं परम गोपनीय आत्मा का भी वर्णन कर सकता हूँ। फिर धर्म से मिलता के लिए क्या नहीं किया। इस समय धर्म की स्थापना और दुष्टों का विनाश करने के लिए अपनी माया से मानव शरीर में अवतार धारण किया। ठीक है, मानव शरीर। जो लोग केवल मनुष्य शरीर में समझकर के अवज्ञा करते हैं, तो संसार के भीतर बार-बार कई योनियों में फंसते हैं। अब ये बताएं, अब आगे कोई आपको ये नहीं कहता कि आपको कुछ क्वेश्चन ये करते हैं, काल से आप अपनी जो बात बोल रहे हैं बार-बार हो जाता है, तो फिर ये अपने ढंग से बता दो कि हाँ तो मैं मतलब तुम्हें लगे थे अपना छोड़ नहीं है, ये वैष्णव का ये समाज क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन ये बता रहे हैं इसी विस्तार से ये का ज्ञान के बाद वैष्णव धर्म करते हैं, तब आगे अद्भुत ठीक है। सुनाई पड़ता हूँ, पापों में अज्ञान करने वाला मनुष्य यदि मेरे भक्त हो जाए तो सारे पापों से वैसे मुक्त हो जाते हैं जैसे जल से कमल का पत्थर मिले। तो क्या चीजें मजा जन्म होता है इसको जानवरों तक तपस्या करने से मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तब उसमें सबने भक्ति होकर बताया मेरा जो अत्यंत अच्छा और अविनाशी कर्म हर संपूर्ण है, उन यहाँ मेरे भक्तों जैसा वो जैसा देवता मानव जो मेरा अपर स्वरूप है वह अपना मेरे संतुष्टि संसार का समस्त जीव सब प्रकार अधार्मिक
हजारों और करोड़ों कल आकर चले गए, पर जिस वैष्णव रूप को देखकर देखते हैं उस रूप से मैं भक्तों को दर्शन देता हूँ। जो मुझे जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार का कारण मेरे साथ लेता है, जिसके ऊपर कृपा करके मुझे संसार और मुक्ति से मैं ही देवताओं का आदि हूँ। ब्रह्मा आदि देवताओं की मैंने सृष्टि की, मैंने ही अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर संपूर्ण अपने सर्वम सर्वम का सर्व 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 यानी कुछ भी बचा कुछ भी बचा नहीं। सर्व का अर्थ क्या है? सभी इसमें कुछ भी बचा तुम्हारा क्या महाराज का आनंद लेकर संपूर्ण जीवन की सृष्टि करता हूँ। मैं अव्यक्त परमेश्वरी कर्म की कारण अर्जुन की भेद और उत्कृष्ट सत्गुण में भी व्याप्त। मुझे रोग नहीं, ब्रह्मा से लेकर छोटे से कीड़े तक सब में व्याप्त होगा। ब्रह्म से लेकर फूलों को मेरा मतलब समझो, चंद्रमा मेरी आंख और ब्रह्मांड मेरे मुख और वायु मेरी सांस, 8 दिशाएं मेरे बाण हैं, नक्षत्र मेरे आभूषण, संपूर्ण भूतों को अवकाश देने वाला अंतरिक्ष मेरा वक्ष, बादलों और हवा चलने का जो मार्ग है उसे मेरा अविनाशी दिल समझो। इस तरह द्वीप समुद्र और जंगलों से प्राप्त हुआ सबको धारण करने वाला भूमंडल मेरे दोनों पैर आकाश में एक गुण वाला, वायु में 2 गुण वाला, मेरे हजारों मस्तक, हजारों मुख, हजार नहीं अच्छा यहाँ पर हजार नहीं आ रहा है, हजारों आ रहा है, ठीक है। हजारों नेत्र, हजारों भुजाएं, हजारों उदर, ये सब नेत्र को सब ओर से धारण करके नाभि से 10 कुंभल सबके हृदय में विराजमान है। संपूर्ण प्राणियों में आत्म रूप से स्थित हूँ। अब यहाँ पर क्या है? सब व्यापी, सब भूतात्म, सब सबका आप क्या होता है? बल्कि मतलब कि सब मन संपत्ति कहने का मतलब सब माने क्या होता है? सब कुछ समान सब कुछ है। राजन मैं अचिंत्य अनंत अनंत का क्या होता है? का भी है जिसका अंत ना हो। राजन में अचिंत्य है, यानी कि अब अचिंत्य का फल इसका चिंतन से परमात्मा में बुद्धि दौड़ाते अनंत अनंत का क्या क्या नाम पाओगे? इसलिए मैं तो बताता हूँ हमारा शाश्वत प्रेम आज हम अनुभव ले सकते हैं। जानते हैं हमारे प्रार्थना में आवश्यकता नहीं है, वेदों में आवश्यकता नहीं है, पहले किसी को हम आगे बढ़ते हैं। अवध्य अवय अव्यय निर्गुण वह सब वो हमारे को कहना है निर्गुण निर्मोह निष्कल निर्विकार और मोक्ष का आदि कारण हूँ, यानी कि मोक्ष का आदि कारण क्या है? और क्या अन्य कारण मोक्ष का नहीं है, नहीं हूँ। सुखा सौखा स्वाभाविक नहीं, मैंने ही अपने तेज और सबसे 4 प्रकार के प्राणी समुदाय को सिंह पाश रूप गज्जू से बांधकर अपनी माया मैं चारों आश्रमों का धर्म 4 प्रकार के भूतों से संपन्न होने वाला यज्ञ का फल भोगने वाला ये है ना। आप क्या कहते हैं? निष्ठा प्रलय काल में समस्त जगत का संहार करके उसे अपने उदर में स्थापित कर दिव्य योग का आश्रय में एकात्मा की जल में सहज करता हूँ। 1000 युगों तक रहने वाली ब्रह्मा की पूर्ण होने तक महार्णव विषय करने के पश्चात स्थावर जंगम प्राणी की सृष्टि करता हूँ। यानी यहाँ पर क्या बता रहे हैं? सृष्टि रचना कैसे कैसे कब कब होती है, सृष्टि का ज्ञान। प्रत्येक कल्प में मेरे द्वारा जीवों की सृष्टि और संधारण का कार्य होता है, किंतु मेरी माया से होने के कारण मेरे जीव मुझे नहीं जान पाते। तो प्रभु जी आप भी इस पर निरीक्षण में आओ, इस शरण से माया से बाहर निकल जाओ, पर इस पर पानी बताया जा रहा है, ठीक है। इसलिए पकड़ जी साधु सम्मान करो, जैसे रविदास जी सूरदास जी साधु सम्मान करो। बात पूरी हो गई कि जैसा आप चले जाओ मुझे साथ देना पड़ता। चलिए तो राजन न पदस्ती न तदस्ती माचित राजन यत्र अन्य प्रतिष्ठा माचित विद्यते भूतम मयि यत्र राजन कहीं कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें मेरा वासना हो, तथा कोई ऐसा जीव नहीं है जो मुझे ना हो। कोई ऐसी जीव नहीं है जहाँ मेरी वासना, अब चाहे तुम्हारे अंदर जिसका निवास है, ठीक है, और तुम्हारे अंदर जिसका निवास, हमारे अंदर जिसका निवास आत्मा ने बनाया। कबीरदास जी के अंदर जो निवास है, जो कबीरदास जी के जो लाखों आत्मा है ना, उनके अंदर जो निवास जो महाकाल जो है ना, जिसमें उनके अंदर
ये महाराज का नियम है। मैं प्रमाण देता हूँ। आप सुनिए, जो कुछ भी सूक्ष्म रूप से एक जगह छिपा है और होने वाला है, उन सब में उसी प्रकार मैं ही जीव से स्थित हूँ। आगे कहने से क्या लाभ? मैं तुमसे यह सच्ची बात बता रहा हूँ कि भूत और भविष्य जो कुछ है वह सब नहीं है। संपूर्ण भूत मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, होते हैं और मेरे ही स्वरूप हैं। ठीक है, फिर भी मेरी माया से मोहित रहते से मैं जान नहीं पाते। इसी प्रकार देवता असुर मनुष्य सहित समस्त संसार का मुझसे ही जन्म और मुझे ही लय होता है। अभी गीता से एस्ट्रोनॉमर बोलो जी, एस्ट्रोनॉमर होता है समय लगेगा। ठीक, अब इसी चीज में क्या कहूँ, इस चीज की ये तो बताओ। मैं इसका इसी से दे रहा हूँ आपको रात में दिखाया। आप बोल दो या याद आ जाएगा। यही जो भगवान बोल रहे हैं, ये भगवान एक जगह कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं तेरे को अति गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान देता हूँ कि वो मेरा परम इष्ट है, जिसकी शरण में तुझे जाने के लिए बोल रहा हूँ। जब ये परमात्मा सब कुछ है, तो ये किसकी शरण में? और वो एक तरीके का है कि मैं भी उसकी शरण हूँ। अगर ये परिपूर्ण परमात्मा है तो किसकी शरण में? प्राथमिक को छोड़िए, आपने कहा सर्व सर्व का बताया, आपने कहा शरण में हूँ। अब उसका बताइए क्या होता है शरण में होकर क्या होता है? मैं भी उसकी शरण में हूँ, भगवान ने कह दिया कि मैं उसकी शरण में हूँ। अब आप उसको विश्लेषण क्यों कर रहे हैं? अब सर्व का विश्लेषण मैंने नहीं किया, आप उसका मतलब इसका भी एक विश्लेषण है। असली कहा पहला तो उसने गीता जी के अध्याय 11 के श्लोक 25 में कहा है, मैं काल हूँ। ये मत पता आप सिर्फ क्या नहीं, मैं सिर्फ जो अब मैंने वो सब कुछ है, ये सब जानते हैं। अब उनको मैं उसका शुरू करूँ, उसने कहा कि मैं काल हूँ, अब प्रवर्तक हुआ हूँ। तेरे अतिरिक्त जितने भी लोग हैं सभी मानते हैं, ठीक है। अब प्रवर्तक हुआ हूँ श्री कृष्ण जी पहले से, ये तो क्लियर हो जाता है कि श्री कृष्ण जी अभी ज्ञान दे रहा है काल। अब ये काल जो है, ये काल इसके लिए इसको तो हम ऐसा नहीं मानते, जैसा मेरे को मानते भगवत गीता का जो ज्ञान है वो भगवत गीता का जो ज्ञान है वो हमने बोला इसमें ही समझ लो। भगवत गीता भगवान का बताओ ज्ञान हमारे पास तो बताना चाहिए। इसकी बात जहाँ से आई है उसकी बात तो ये तो असल में अच्छा एक मिनट सुनिएगा, ये तो आपने बोली उससे पहले अच्छा ये कब बोले? अच्छा सुनिएगा, चलो आप ये कह लो बस जैसे पहले बताओ उसको बार बार रिपीट करो चलो इसी को इसी तरह अच्छा सुनिएगा, जब इसमें ही है तो असत्य कैसे हो सकती है? मैंने आप उसको वही कह रहा है, मैंने नहीं कहा मैं और उत्तर
बिल्कुल बोल रहा हूँ। दूसरा नेक्स्ट वाला सुनो। महाराज जी, जब तक आपसे शिष्य का शिष्य का क्यों? भगवत गीता की बढ़िया पहले आपको याद है। आपने कहानी की भगवत गीता आगे इसके 7 श्लोक साथ लिखे हम आपने सबसे भी श्लोक क्यों आए? वो इसलिए आए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गुरु की भूमिका में है और अर्जुन शिष्य बना हुआ है। और गुरु का कर्तव्य क्या होता है? जैसे माता पिता डंडा के प्रेम से करके अपनी बात को पढ़ाने का प्रयास करता है, परम गुरु क्या करता है? संपूर्ण रूप से माता पिता से बढ़ चढ़ के अपनी बात को अच्छी सिखाए। तो वहाँ पर जैसे सिखाया सिखा रहे इसलिए कह रहे हैं कि देख ये याद रखना कि मैं उस परमेश्वर की शरण में हूँ। इसलिए क्या कह रहे हैं? मैं तुमसे बोलूं कि अपने साथ हो तुम्हें भगवान शरण में कैसे जाना है कि मैं उस परमेश्वर की शरण में हूँ, इस तरह से तुम्हें वहां पर करना ये भगवान उस वाले अध्याय को लिखी हो सकता है उसी उसमें कहा कि नहीं उसमें नहीं कहा शरण वाली बात अरे एक विषय बता दो अंदर अंदर बोल लोगे अंदर उसके पश्चात तो यहाँ पर थोड़ा पढ़ देता हूँ अर्जुन को भगवान कृष्ण क्या क्या समझाने भूमिका में यहाँ पर कृष्ण की किस भूमिका में गुरु की गुरु क्या करता है संपूर्ण सिखाया तो अपने बालक को अपने शिष्य को क्या सिखाने की इतने उनका विनम्र भाई सम्मान की बात है कि परमात्मा उनका झुक गया और झुकने क्या सिखाया अपने बालकों को देख लगना पड़ेगा सिर्फ हम बोले आते ही परमेश्वर को बोले ये इस संसार का विषय जैसे कर रहे हैं इस संसार विषय का तीसरा श्लोक करो इस संसार विषय का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता क्योंकि ना तो इसका आदि है तो ना अंत है तथा ना इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है इसलिए इसे अहंता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार को दृढ़ वैराग्य रूप द्वारा काटकर यहाँ पे अर्जुन को मार्ग बताया जा रहा है क्या कर दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर इसके पश्चात अब उसके आगे प्रक्रिया बता इसके पश्चात उसके बाद क्या करना है अर्जुन इसके बाद में क्या करना पहले लगा दिया जाएगा तो इसको काट देगा अहंता ममता वो मोह हो गया जो काट दे इस्तेमाल करना है उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए अर्जुन भली भांति खोजना चाहिए इसमें गए हुए पुरुष लोक संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार दृष्टि प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके अब अगला क्या इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन ध्यान करना चाहिए किस प्रकार से उस आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ इस प्रकार से तो भगवान ने गुरु की भूमिका में आकर के अपने शिष्य को बताया है जब माता पिता बोलते हैं ना कि देख मास्टर से जाकर क्या बोलना है मास्टर जाकर बोल कि मुझसे गलती हो गई अब आपने बोल गला है पिताजी से गलती हुई है पिताजी गलती हुई क्या पिताजी से गलती हुई क्या पिताजी गलती नहीं था वो किताब में उसको बता रहा था चुरा के लिए आया हूँ तो फैन से पिता क्या होता है एग्जाम स्कूल जाकर क्या बोला मुझसे गलती हो गई है ना अब आप में से कोई एक व्यक्ति इसी श्लोक के आधार पर क्या बोलेगा पिता से गलती हुई है लिखा हुआ है पिताजी क्या था ना आप बात पकड़ लोगे गलती किससे हुई है कौन कह रहा था ये वीडियो में कौन कह रहा है वीडियो में बोलो ना कौन सुनता सोता है कौन कह रहा है वीडियो में आप क्या बोल रहे हैं
क्या बोला बताओ। आप तो वो बता रहे अरे मैं अभी क्या बोला ना, अभी क्या ना लंबी कहानी बना दो। लंबी कहानी छोटी बोलता था दो बार एक एक बालक से पेंसिल खो गई, ये बालक से पेंसिल खो तो इस चीज को बताओ मत मार। महाराज एक बार घर पर आया उसने खाने को पहले कि लाला बोल कर चार पांच कल को मछली की 5 क्या बोला है पिताजी बोली मुझसे गलती हो गई, क्या बोलना तेरे को, मुझसे गलती हुई, इस प्रकार से क्षमा मांगी। अब आपने जाकर वीडियो बना ली और आपने अपने द्वारा पेड़ पर गाँव में कब गलती होगी पिताजी क्या पिता ने अपने बाप के सामने हाथ जोड़ा था, क्या कर रहा मुझसे गलती होगी तुम क्षमा कर दो, उसे आगे का पन्ना नहीं पड़ा, उसका पीछे का पन्ना नहीं पड़ा, महाराज अब उसको ही दोबारा से ये तो आपने अपना लिखा हुआ मत सुनाया। लिखा हुआ लिखा उसका ये नहीं ये था उस आदि पुरुष नारायणी में सर्वनाश है। मैं भी नहीं आज पहले वहीं पर नहीं रहेंगे, पहले उसको ही क्लियर करेंगे फिर जाएंगे वहीं पे करो। उसके पश्चात उस काम पर जब वो परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए। अच्छा ये ज्ञान किस लिए जा रहा है, अर्जुन को क्या है, इसलिए अपनी कहानी बताएं अर्जुन की मैं खोजूंगा, अपने आप ही बताया कि मैं खोजूंगा, ये बता रहे ये बड़ी कौन है, मुझे नहीं लगता है आप अटक जाओगे, ठीक है खोजना चाहिए, फिर बता रही ये निवेदन किया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है अर्जुन से, ये ज्ञान अर्जुन को दिया जा रहा है, किसी अपने आप ही बता रहे, ठीक है और होना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौट कर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। संस्कृत में पद है। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, ठीक जिसमें गए हुए पुरुष लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष आदि पुराण नारायण पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। तो मैं उसकी शरण में हूँ, उस नारायण किसी दूसरे के लिए बोल रहा, अपने लिए तो यहाँ पर कोई है ही, आप अपनी तरफ से जोड़कर कहानी बना करके गुमराह कर रहे हो पूरी तरीके से। यहाँ पर गीता जी के 18 अध्याय मुझे आवश्यकता क्यों केवल मुझ परमेश्वर की शरण में आ जा, ठीक है मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। आज ब्रज का क्या होता है, ब्रज के बाद में चलना, हाँ ब्रज का ब्रज माने क्या, आप ब्रज का ट्रांसलेट अब जाना होगा मुझे समझ जाओ, अरे नहीं होता मैं चलना होता है, इस संस्कृत में एक ही शब्द का अनेकों वाक्य होते हैं। सामान्य लो हमारे पास चलना चलने में क्रम शरीर हो गया ना, चलना चलूं या चलना चल और इसको पढ़ लिया अब
मुझ सरस्वती माँ से उद्धार परमेश्वर की ही शरण में चल, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तो शोक मत कर। जाओ चल जाओ चलना तो फिट नहीं लग रहा है, जाना उसके जा उसके पास और मैं सभी पापों से मुक्त कर यानी दूंगा। कि आपने इसके बाद परमेश्वर की शरण में जाने के लिए आपने ये सीखना है। तो मतलब बोलेंगे कि चलो हमारे ठीक आप रास्ता जानो चल तुम चलते रहे चल मूवमेंट तो उस परमेश्वर की शरण में सारी धार्मिक धर्मों को समझो, सारे धर्मों को मुझ में त्याग करके आओगे उस परमेश्वर की शरण में। यहाँ पर आना मेरी शरण में क्यों था? कि पहले सवाल का मैं यही लगा था कि भगवान ने पहले बताया भगवान क्या करते हैं, तो ये आप अपने आप में लोग इसमें आ जा रखा है, बस लिख रहा है दिखाई नहीं इसमें लिखा आ जा पे कर रहा है उसका अर्थ तो गलत करना है तो ना। चलना जाना चलना जा चलना जाना हम चलने चलने जा जैसे बोलो मुझे परमेश्वर ने जाने के लिए कहा भगवान है तो आप डिफाइन कर रहे हो ना। अगले आदेश लोगों ने कहा एक जगह तो कैसे नहीं महाराज जी जब भगवान ने जब गुरु को दिखा कि किसी प्रकार से चल डिफाइन मत दिखाई नहीं तो मैं बताऊं आप डिफाइन मत कीजिए। मैं एक चीज हे अर्जुन शरीर को ज्ञान में संपूर्ण प्राणी का नियंत्रण माया से उनका अनुसार भ्रमण करते हैं और अहंकार से बड़ा मिलते हैं। मेरे बनाया में हुआ कर्म की तो संपूर्ण कर्मों को त्याग करता हुआ कि मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त किया। अब सनातन अविनाशी परम पद क्या होगा? सनातन सदा के लिए रहने वाला अविनाशी अमर। तो अब सनातन जो यानी जो अमर है, जो सनातन पद है, जो सनातन रहने सदा के जो रहेगा, यहाँ से कभी वापसी नहीं होगी। 18 के 8 की अध्याय 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत सभी लोग आवर्ती में है। ब्रह्म ज्ञान दे रहा है, ब्रह्म का लोक है, तो ब्रह्म खुद कह रहा है कि मेरे द्वारा लोक में गए हुए पुनरावर्ती दोबारा आते हैं, किसी और परमेश्वर के लिए जाने के लिए बोल रहा है महाराज जी। आप अपनी तरफ से डिमांड मत कीजिए। आपने आगे का पद को पढ़िए, आपने पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती है, परंतु पुनर्जन्म नहीं होता है, क्यों पढ़ते आप? जिसको प्राप्त होगा पुनर्जन्म होगा, लेकिन उसमें ये क्यों कहा है कि पुनरावर्ती में है? जैसे कि कौन सा है? आप हमारे का पुनरावर्ती में आत्माओं के को दर्शन ब्रह्म यानी ब्रह्मा का जो लोक है, जिसमें लोक है, आप समझ सकते हैं ब्रह्मा ब्रह्म लोक ब्रह्म अलग है, ब्रह्मा इसमें लिखा ब्रह्म लोक परमात्मा का जो विधान है पता है कि वो लोक धाम जी क्या भगवान का वो लोक धाम ये मैं क्यों मानता हूँ? लिखा हुआ है। अब इसमें मुझे लिखा है बोलो गीता में अभी तक मानते हैं। जब गीता को मानते हो अभी दिखाओ उनका पता है कब मानो आप वो लोग हमको नहीं मानते, ठीक है, हम नहीं मानते। महासते सूर्य ने सुशांत ने पावगा यद्गत्वा निवर्तन धाम परम क्या बता रहे हैं? इस परम पद को प्राप्त होकर मुझसे जो संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को मैं सूर्य प्रकाशित कर सकता है, चंद्रमा तो मैं अग्नि, वही मेरा परम धाम है, वही मेरा परम देव, वही मेरा परम धाम है। तो भगवान ने क्या बता रहे ये बात, यानी कि जहाँ से संसार में लोग दोबारा नहीं आता था, पुनर्जन्म नहीं सच बात है। आज 15वीं के 6वीं बात कहता है। अब ऐसे दो लोग तो होंगे नहीं कि भगवान से है तो लोग ब्रह्मा जी के लोग का प्रकाश है, विष्णु जी के लोग वहां से वापस आने के साथ वहां से वापस आने के मुख्य बात है, हमारे मुख्य बात है मोक्ष लड़ाई ब्रह्म जो है ज्ञान दे रहा है, वो ब्रह्म दे रहा है, मुख्य बात है ये तो ज्ञान दे रहा है, कोई भी जरूरत नहीं। ब्रह्म कौन है? अच्छा ब्रह्म कौन है? ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ब्रह्म का ब्रह्म लोक है, तो ब्रह्म लोक का पुनरावर्ती बता दी, तो इसको झूठ बोल रहा है।
सारे झूठ बोल सकता है, बोल रहा है, इसमें झूठ लिखा हुआ है, तो मैंने तो अलग हटा दिया। अलग हटाने के बाद जब मैं इस पर आता हूँ तो आप इसको झूठ बोला हमने मान हटा दो, अब एक तक रहो, जैसे झूठ बोला था अलग हटा, अब हम इस पर मैं अचिंत्य अनंत अजर अजर इसको मैं सब करते हैं। इसकी हम अब ये बात गीता की बात ही मैंने बोला है ना, वो काल ने बोला है। वही किसने बोला है, किसने बोला है क्या, ये खुद बता के बता कैसे ताले में अचिंत्य अनंत अजर अजन्मा अनादि अपत्य अपरिमेय अव्यय बिल्कुल वास्तु निर्गम निर्मम निष्कल निर्विकार और मोक्ष का आदि कारण महेश्वर था खुदा सौभाग्य नहीं जो कि ऐसे बहुत सारे लिखते हैं ना, अभी कृष्ण जी किसका अवतार थे? कृष्ण जी अपना नहीं हो गया तो कृष्ण जी वो सब दिया हैं तो विष्णु जी के ही अवतार हैं, लीला तो करते हैं। यहाँ पर लीला समझ लीजिए या उसको अवतार समझ लीजिए या उनकी घटना समझ लीजिए। अब एक सुनिए, मैंने आज किसी से क्या कहा, मुझे उसको उसके हाथों मारना पड़ा, तो अब वो मेरी भी तो लीला होगी ना। राम ने मारा बाली को, उसके प्रतिफल में एक शिकारी से कृष्ण को मारना पड़ा, तो उसको लीला समझ ली। अगर जो मनुष्य ने किया है वो होना पड़ेगा ऐसे ये उसका उसका दिया है ना, अर्जुन गीता में उसका भी किया है। वेदों में उसके लिए कहा है कि अर्जुन उस तत्वदर्शी समिति तक शरण में जाने से बात काटी है, पूरी कर दी। उस तत्वदर्शी समिति की शरण में जाने से अर्जुन वो तेरे को सभी पापों से मुक्त कर देगा। इनमें से उस तत्वदर्शी समिति में जाने पर आपको अपने सब पापों से मुक्त कर देगा। उसमें देखा आपको वो भेज दूंगा। जब तुम गीता के पिता को नहीं मान रहे, गीता की जड़ ये है, नहीं मान रहे वेद गीता में गीता का जड़ गीता के अंतर्गत महाभारत बताते गीता समाप्त उसमें लिखा है कई जगह कि अर्जुन ये मेरा मत है, ये मेरा मत है। एक जगह क्या है कि तपस्या कैसे करनी चाहिए, अच्छा सा उचित स्थान देखना चाहिए, वहां पर बैठ करके अच्छा सा बंधुओं के साथ वहां पर बैठ करके तपस्या करनी चाहिए। एक जगह कह रहा है कि तू अगर घर त्याग करके जंगल में चला जाएगा तेरा निर्वाह कैसे होगा। ये दो तरह का ज्ञान गीता में दिया गया, सुनिए। तो फिर जो उसमें कहा है कि यह मेरा मत है, गीता में काफी जगह ये बोला है कि यह मेरा मत है, वहां पर इसने अपना मत नहीं चला, तो वहां पर वो गलत कह रहा है, काल अपने जाल में फंसाता है। इसमें कहा है कि अर्जुन ये अविनाशी जीवात्मा को, ये सद्गुण सत्गुण तमगुण अविनाशी जीवात्मा को कर्म बंधन में बांधते हैं। अब कर्म बंधन में क्यों बनवाता है कर्म, जब भगवान है तो कर्म बंधन में अविनाशी जीवात्मा को क्यों बनवाता है। उसको कहता है रात्रि मत आपने बात करा ना, ये इस तरह पता था जब वो मेरे को भगवत गीता जीवन में पहली बार आई थी, उसकी 5 दिन तो मैं बताने चाहता हूँ की बात कुछ मैं चाय पीता रोटी खाता था और गीता पढ़ता हाथ में लेता था, क्या होता था इसमें विरोधाभास ऐसा होता था। 3 की बात है ना, 3 आई थी, एक आई थी भगवत गीता, तो उसके आसपास में चाय रोटी खाते हिसाब से पढ़ता हूँ, लेकिन इसमें भी जाएगा विरोधाभास में आगे करते हैं भाषा है जो क्या बात काटने में ऐसा नई चीज बता देना इसमें जो कहा है, जो आपने बोला ना कि बात बता दो यहाँ तो मैं इस पर आता हूँ। हाँ ये हाथ में काल जो काल में घुसा हुआ है, काली बता रहा है, काल बताना कुछ नहीं, तो आपने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, अब बड़ा एक माया जाल इसी चीज में निकालो कि जब पहले इस भगवत गीता के आप कुछ प्रश्न को लेकर के प्रमाणित माने, ठीक है, और बाकी को आप देखना नहीं चाहते ये मान्यता या अज्ञानता, क्या सुनिए सर एक सामान्य ये मैं मान्यता हुआ दिखता है कि कुछ प्रश्न को लेकर सामान्य मानो बाकी नहीं मानो मान्यता या अज्ञानता उस विषय के नहीं आगे क्या मानो जिसे आपको लेकर के हो जाता है उसी का कटाक्ष करा जाएगा, उसी में उसका अगर विरोध है तो उसके लिए कहा गया जैसे हमारे पास क्षेत्र के सवाल कर रहे हैं, ठीक है, तो बड़े आदमी के किसी भी बड़े लोगों को बड़े को पढ़ाना इस क्षेत्र के सवाल है, जैसे हाइटेक ऐसे तो सब के लिए मैं उसको डिफाइन कर सकता हूं। जैसे लोग जो क्वेश्चन है जैसे जाने के लिए आपने परीक्षा
अभी आपने बोला कि नहीं है तो सब कुछ नहीं है आगे साथ इसका होगा तो कुछ चीज में भी है कुछ चीज में भी हाँ तो कुछ नहीं है हाँ कुछ हाँ हाँ कुछ भी जो है वो हमें नौकरी कर ली पैसे नहीं मिले नौकरी मिले पैसे नहीं मिले ये बात तो नहीं फिर उसको ये बात नहीं जाती ये तो ये लिखा है तो वो लिखा है ये तो वो जिनके बुद्धि में स्वर्ग में परम प्राप्त वस्तु से है नहीं जो स्वर्ग से बढ़कर नहीं में आवे की जंग इस प्रकार की जिस पुष्पित और दिखाओ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए भोग यानी वेदों में जो अधिकांश चीजें क्या है भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाने वाली चीजें आप उसको डिफाइन करो तो मैं भी करूंगा वो गलत है ऐसा है फिर आप डिफाइन कर सकते हो चलो ठीक है आपने जैसा आपका नहीं आप आप मेरा ज्ञान करो ठीक है मैं ये बात नहीं इस सभा पर अरे महाराज जी बता कितने दिनों से ठीक है तुम्हारे तुम्हारे करने वाला है ना वहाँ पर पूरी बात लेकर वो जितना आप चलो मैं भी बात वो अलग है कमीज होते हैं जो मैंने बोला भैया आपने चले गए आपने गाना है आप मेरी बात ऐसा करने वाले में आप इस प्रकार की जिसको और जो भी अब आगे बढ़ा जो जन्म रूप कर्म फल देने वाली है वो ऐसे ही कर्म के लिए ना सकता है कि वो
वाली इस वाणी द्वारा चित्त कर लिया गया है ना, जो भोग विलास में है, जो जो जन्म का बंधन फंसा है उन्हें चित्त कर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य से अत्यंत आसक्त हैं उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चय उनकी नहीं होती। अब क्या बता रहे हैं कि हे अर्जुन वेद, अब सुना हुआ ध्यान 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 देना चाहिए। हे अर्जुन वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। अब सामान्य वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप सतुर रजो तमो, ठीक है, समस्त भोगों के यानी वेदों का समस्त भोग है ऐसी गुण मुक्ति ये सब है एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले, इसलिए तो अर्जुन शासन तो गुरु बनना चाहते हो साधन में तो उन भोगों एवं उनके साधनों से आसक्तिहीन, आसक्ति मत करो उनके वेदों की बातों में, जिनको अहंकार हर्ष शोकादि द्वंद से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को ले जाने वाला और स्वाधीन करने वाला हो सब ओर से। अब आगे वेदों में आसक्ति की है ना, वेदों में आसक्ति की लिखा हुआ है